उसको क्या करना है, आपने नेगेटिव में डाल देना। ठीक है, अगर क्लिक ज्यादा पड़े हैं आपको ऑटो में क्लिक ज्यादा पड़े और हाईली रेलेवेंट कीवर्ड है तो आप उसकी बिड कम कर देंगे, उसको नेगेटिव नहीं करना। नेगेटिव रेलेवेंट कीवर्ड किसी को आपने नेगेटिव नहीं करना। अगर आपकी क्लिक ज्यादा पड़े हैं और वो इररेलेवेंट कीवर्ड है तो उसको आपने नेगेटिव में डालना। नेगेटिव एग्जैक्ट किया मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, उसको नेगेटिव एग्जैक्ट करना कैसे डालना। अच्छा ठीक, अच्छा जी, अब आप कंपेन टाइप में आएंगे। हम कौन सी कंपेन रन कर रहे थे इसमें, तीनों में से कौन सी कंपेन रन कर रहे थे? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। बाकी ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बाद। आज के जो हमारा टॉपिक होगा मैनुअल टारगेटिंग होगा। कल हमने किया था, लास्ट जो सेशन था हमारा ऑटो टारगेटिंग था, अब है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग क्या है, मैंने याद होगा आपसे एक शीट बनवाई थी कंपैरेटर एनालिसिस की, टॉप 10 कंपैरेटर। उसमें से मैंने आपको कहा था कि 1000 सर्च वॉल्यूम तक के कीवर्ड्स को आपने पकड़ना है, उससे नीचे वाले कीवर्ड्स को नहीं पकड़ना। उसमें आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि उसकी रेलेवेंसी हाई होनी चाहिए, यानी कि 5 से ऊपर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपकी टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई हो और जो आप उसको टाइप करें तो उसके रिजल्ट्स आए वो आपके हाईली रेलेवेंट प्रोडक्ट है। ऐसे ही कहा था ना मैंने आपको। अगर इन केस अगर आप इररेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर टारगेटिंग करते हैं तो क्या होगा, क्लिक्स पड़ेंगे, वेस्ट होगी, स्पेंडिंग वेस्ट होगी, क्लिक्स एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्योंकि आपने समझो इसकी मिसाल ये है, मैं अक्सर देता होता हूँ कि आप आजमगढ़ मार्केट में मोबाइल की दुकान खोल के बैठे, ये मोबाइल आप हार रोड के अंदर कपड़ों की दुकान खोल के बैठे, क्योंकि वो मार्केट ऐसी नहीं है वहाँ, वो मार्केट है ही नहीं। इसी तरह आपने रेलेवेंसी का खास ख्याल रखना है। रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने टॉप 10 कंपैरेटर का एनालिसिस किया है और उसके अंदर आपको रेलेवेंसी मिली है 5 से 6, 5 तक आपने कंसीडर करनी है। सम टाइम ऐसा होगा कि रेलेवेंट कीवर्ड होगा लेकिन उसकी रेलेवेंसी कम होगी। उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि उसमें बाकी कंपैरेटर्स रैंक नहीं हुए होंगे, लेकिन आपने उसको मैनुअली लाजमी चेक करना है। ये ना समझना है कि इसका रेलेवेंसी स्कोर 3 या 4 आया है तो इसका मतलब है ये इररेलेवेंट कीवर्ड है। उसको मैनुअली ओपन करके चेक कर लेना एक दफा कि आया ये रेलेवेंट कीवर्ड है कि इररेलेवेंट कीवर्ड है। क्यों हो सकता है मैनुअली चेक करना। मैं आपको इसका रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। हम किस पे काम कर रहे थे, शीट के ऊपर क्रॉप पकड़ रहे थे। एक शीट है, इस शीट के अंदर हमने ये रेलेवेंसी थी। रेलेवेंसी किस चीज को एड्रेस कर रही है, कोई मुझे बताएगा? इस रेलेवेंसी 4 का क्या मतलब है, बोलिए ना सर। इस कीवर्ड पे जो है इतनी ये मतलब इसका है कि ड्रॉप क्लोज जो कीवर्ड है ना, इसमें 4 बंदे ऐसे हैं, ये 4 ऐसे हैं जो ये 4 लोग बैठे हुए हैं इसके ऊपर कि हाँ कौन से स्कोर पे 1 से लेके 30 तक। मैंने 48 किया था लेकिन आपने 48 रखना है, मैंने 30 दिया क्योंकि इसकी मार्केट थोड़ी सी सैचुरेट थी, यानी कि नई प्रोडक्ट थी, इसलिए इसको थोड़ा लिमिटेड किया हुआ था। आपने फर्स्ट पेज का लाभ नहीं रखना 1 to 48 पर। इसमें देखना है कि 1 to 48 के अंदर, यानी कि मैंने इसका फॉर्मूला ऐसे देखना, इसमें ये कह रहा है कि इस पूरी लाइन के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो 30 से नीचे रैंक हुए हैं। तो उसने कहा सिर्फ 4 ऐसे हैं जो 30 से नीचे रहेंगे, बाकी सारे 30 से ऊपर स्कोर पे है। ऐसे ही है ना इसका मतलब। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा इररेलेवेंट कीवर्ड हुआ क्योंकि इसमें बाकी हमारे 6 सेलर्स बैठे नहीं हुए इसके अंदर। लेकिन हो भी सकता है कि कुछ सेलर इसमें ऐसे हों, कोई नए हो जिन्होंने ये कीवर्ड को टारगेट ही ना किया हो, लेकिन आपने मैनुअली जाके उसको चेक कर लेना एक दफा कि हो सकता है इनमें 10 में से 4 ने इसको टारगेट किया और 6 ने ना किया हो लेकिन रेलेवेंट कीवर्ड लेकिन टारगेट ना किया हो। तो आप इस चक्कर में ना रहेंगे ये जी इररेलेवेंट है, इसका स्कोर 4 है, हमारा मैक्सिमम स्कोर कितना होना चाहिए, 5 तक होना चाहिए। ठीक है, 5 तक के जो कीवर्ड्स होंगे वो हाईली रेलेवेंट होंगे। ठीक है, 5 से लेकर 10 तक के कीवर्ड, 5 से नीचे जितने भी होंगे वो इररेलेवेंट होंगे। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं इसको 1 बाय 1 चेक कर लेना लाजमी कि कीवर्ड रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसमें फार्मूला लगाया हुआ है। मैंने लगाया हुआ है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1000 तक के सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है? 1000 तक के सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स मिले, 1000 से ऊपर तो कोई नहीं है। अब टोटल कितने कीवर्ड्स हो गए हमारे? ऑलमोस्ट ये हो गए 34 कीवर्ड्स, ऐसे ही है ना? नहीं, ये 34 है। देखने में तो कोई ना 34 लेकिन काउंट में 34 ही हाइट तो मुझे लगा है। चलो वो उससे देख लेते हैं। अच्छा, इसे कंट्रोल सी किया इसको और यहाँ पे एक नई शीट बनानी है आपने। क्यों नई शीट में यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? इसको ऐसे पेस्ट करते हैं। अब मैं कलर जो बॉडी है वो कर दूंगा। अच्छा जी, अब हमारे पास कितने कीवर्ड्स आ गए हैं? 17 कीवर्ड्स। अब हमें क्या करना है कि ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, मैंने कहा था कि आपको डायरी का कीवर्ड निकालना है, तो मैं ऐसे ही निकालना है। इसको ऐसे करते हैं, ड्रॉप क्लोज को बड़ा ओपन करते हैं। इसमें से यहाँ पे मैं लगाऊंगा फार्मूला, फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगाने के बाद मैं ये देखूंगा कि इसमें से कौन से ऐसे कीवर्ड है जिनकी रेलेवेंसी 5 से नीचे है। यानी 5 तक मैं रखूंगा, बाकी सब तो उड़ा दूंगा। सब तो मैंने उड़ा के ये मेरे पास वो कीवर्ड्स हैं जो हाईली रहते हैं, ठीक है? आपने लेकिन 1 बाय 1 चेक कर देना था। कंट्रोल सी किया और जो शीट अब मिल जाएगी नहीं वहां पे आगे इसको कंट्रोल भी कर, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे कोई इशू इसमें? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपने लाजमी ख्याल रखना है। कोई यहाँ से गलती की तो आगे बीबीसी की कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके कीवर्ड्स हो गए। साथ के आगे आपका सर्च वॉल्यूम ऐसे ही है। 1000 तक के मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं, 1000 से ऊपर नीचे वाले मैंने इग्नोर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए आपके टोटल कितने कीवर्ड्स बन रहे हैं? 60। अब आपने क्या करना है कि 4-4 की ना पेयर्स बना दें। जैसे ये सपोज 4 है, इसका एक पेयर बना दें, इसको एक कलर दे दें। उसके बाद ये 4 है, इसका भी एक कलर बना दें, इसको रेड कर दें। इसका कलर इसका भी बना दें। और इसका अब मुझे बताएं कितने आपके पास कीवर्ड्स और कितने एडवर्ब्स बन गए? आपके पास टोटल 16 कीवर्ड्स हैं और आपने 4-4 का ऐड ग्रुप बना के 4 टोटल आपने ऐड्स बना लिए। और हम हर ऐड ग्रुप के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं? 4 कीवर्ड्स हैं। ये मैंने क्यों किया? मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैनुअल टारगेटिंग में ये सारे 16 के 16 कीवर्ड आके इसकी कंप्लीट करा सकता, लेकिन वो सूटेबल पैटर्न नहीं है। वो सूटेबल इसलिए नहीं है कि अगर आप एक ही कैंपेन के अंदर 16 के 16 कीवर्ड डालेंगे और बाय बजट रखेंगे $10, स्पेंडिंग कैसे होगी? ये $20 भी लग जाएंगे। सपोज $20 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा बजट आपका? उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन आप सबके लिए है कि अपनी जो कैंपेन है उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी बड़ी ना फ्रेंडली होनी चाहिए। फ्रेंडली सेंस में होगी कि अगर आप 4-4 कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे ना, 4-4 कीवर्ड्स को आप इसको मैनेज करना आसान है। अगर आपका ये कीवर्ड ये ऑरेंज वाली पट्टी ठीक नहीं चल रही तो आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आसानी से। फिर उसको ऐसे रेड वाली अगर नहीं सही चल रही, रेड वाला ऐड ग्रुप नहीं सही चल रहा, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर ऐसे आप 16 के 16 कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे ना, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। न्यू पेज अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास ऐसे भी काउंट्स आते हैं जिनकी बीपीसी की कंपेन के अंदर एक कीवर्ड्स एक कंपेन के अंदर 80 90 कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनको मैनेज ही नहीं हो पा रहे, उनकी एक कॉस्ट हाई होती है, उनकी वो क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे होते। तो ये स्टार्टिंग में अगर जितना भी, और दूसरा जब भी आपका अकाउंट किसी और के हैंडओवर होगा ना, उसके लिए मैनेज करना आसान होता है। बजाय इसके कि एक अकाउंट के अंदर आप 70 80 कीवर्ड डाल दें और बाद में आप सपोज आपको क्लाइंट कहता है कि यार मैं उसको मैनेज कर दूंगा,
उसके लिए फ्रेंडली होनी चाहिए चीजें कि कल को खुद ही इसको मैनेज कर सके आसानी के साथ। आपने भी अगर किसी से काम करना है, इतना साफ सुथरा काम करके नहीं कि यार बंदा आपको याद करे कि यार इसने अच्छे तरीके से चीजों को एडजस्ट किया था, मैनेज किया था, मेंटेन किया था, फ्रेंडली इसको बनाया था कंपेन्स को, इसको मुझे चलाने में मसला नहीं आ रहा। तो आपने ये चीज का खास ख्याल रखना है कि जितने भी आपने कीवर्ड्स निकाले, सपोज यहाँ में 16 निकले हैं, अगर 20 निकलते तो फिर कितने बचे आपके 5, ठीक है, 24 निकलते या 25 निकलते, फिर आपने क्या करना था, एक 5 का बना देना, बाकी 5 4 के बना देना। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब आते हैं इसकी मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में बेसिकली तीन ग्रुप्स होते हैं, 3 तरह की टारगेटिंग होती है मैनुअल के अंदर। अच्छा चलो मैं लाइव आपको बताता हूँ, लाइव आपके के साथ करूँ। अच्छा जी, हम आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर। यहाँ पे आएंगे हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर। स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू के बाद हम लोग आएंगे ग्रुप इसके अंदर, कैंपेन्स के अंदर, कैंपेन के स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा जी, हम लोग पहले जब ऑटो चला रहे थे तो हम क्या करते थे, ऑटो लिखते थे, आगे क्लोज लाइन लिखते थे और आगे उसकी डेट आ जाती थी, ऐसे ही था ना हमारा। फिर लूज को लहरा लिखते थे, फिर उसको मैनुअल को लहरा और उसको सब्स्टिट्यूट को लहरा कहते थे, कॉम्प्लीमेंट्री लहरा कहते थे, ऐसे ही थे ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मैनुअल, और यहाँ पे हम लोग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने इसकी रिसर्च की हुई है कि कौन सा कीवर्ड हम चला रहे हैं, कौन सा नहीं चला रहे, हम पकड़ेंगे ग्रीन वाले को, ऑरेंज वाले को। हम पकड़ेंगे ऑरेंज वाले को, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे जस्ट फॉर कन्वीनियंस, हम लोग यहाँ पे इसका नाम देते हैं ऑरेंज, ठीक है। ये ऑरेंज के जो कीवर्ड्स है ना, हमने वहां से ये कंपेयर किए, ऐसे ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन आती हो ऑरेंज का पैटर्न? इसमें कोई कंफ्यूजन आती हो? इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने शीट बनाई ना, उस शीट के अंदर ही आपने एक पेज अलग से डेवलप कर लेना है और इसके अंदर ही वो पेज डाल देना है जो मैंने कलर वाला कोडिंग की है। उसके अंदर जो पेज डाल के आपने उसको एक नाम दे दिया जस्ट फॉर योर ईज, कि कल को आपको पता होगा ऑरेंज के अंदर कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैंने टारगेट किए हैं। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑरेंज। उसके बाद मैंने आपको कहा था आपने अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, अल्लाह करे आपके पास ऐसे अकाउंट हो जिनके मल्टीपल एसक्यूज हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो प्रोडक्ट लाइव होगी वो आपकी शो हो रही होगी, आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड नहीं करेंगे तो आपकी कंपेन रन नहीं होगी, आपको बताओ। इसको लाजमी आपने ऐड करना, जोन से भी आपने कंपेन करनी, जोन से भी आपने प्रोडक्ट को टारगेट करना, जोन से भी आपने करना, इसको लाजमी ऐड करना। ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। अब ये हम लोगों को आपने बताया है कि मेरे अंदर मल्टीपल एसक्यूज हैं, उस वजह से मैं इस पोर्शन वाले को जिसको मैंने ऐड किया है, मैंने इस पे कंपेन चलानी है, अदरवाइज कहीं नहीं चलानी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलें। सर इधर और भी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इसको भी आप कर रहे होंगे, टारगेट बहुत सारी हो रही ये कम्प्लीमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मतलब कैसे हो? अच्छा मतलब मैं आपको थोड़ी देर कॉल करूंगा, क्लास में आइए ना। वो उसके शायद से रिलेटेड बात है। हाँ, मैं अगर आपको करूंगा मैनुअल के अंदर भी ना लिख ले, मैनुअल के अंदर भी ना 2 तरह की टारगेटिंग होती है, एक कीवर्ड टारगेटिंग होती है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। लिख लें, इस तरह से ध्यान दें। मैनुअल टारगेटिंग में 2 तरह की टारगेटिंग होती है, एक कीवर्ड टारगेटिंग होती है, एक होती है नहीं ठहरे, अभी हम यहाँ पे आते हैं टारगेटिंग के अंदर। टारगेटिंग 2 तरह की होती है, एक मैनुअल होती है, एक ऑटो, ठीक है। अभी हमने ऑटो डिस्कस कर लिया हुआ है, अब हम डिस्कस करें मैनुअल को, ठीक है। हम यहाँ से ऑटो से रिमूव करके इसको कहाँ पे लेंगे, मैनुअल के अंदर, ठीक है। मैनुअल यहाँ पे लेके आए। मैनुअल की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, ऑटो की कोई टाइप्स नहीं होती, और ऑटो की सिर्फ मैच टाइप्स होती है। वो क्लोज, लूज और हमने बनाई तो थी वो क्लोज, लूज, मैच और वो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट, वो बेसिकली टाइप्स थी, मैच टाइप्स थी। ये इसकी है मैनुअल टारगेटिंग के आगे 2 फर्दर क्या कहते हैं उसको, कहते हैं
अकसाम क्या है किसमें है मैनुअल टारगेटिंग में। मैनुअल टारगेटिंग पे भी दो तरह की डोमेन्स आती है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग चलती है और एक कीवर्ड टारगेटिंग चलती है। प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग बाय नेम आप क्या समझते क्या हो सकती है? कीवर्ड्स में तो ये जो वर्ड्स जो कीवर्ड्स की बेस पे आप टारगेटिंग करेंगे वो कीवर्ड टारगेटिंग कहलाएगी, जो आप किसी कंपटीटर को उसके एसएम की बिहाफ पे टारगेट करेंगे वो कहलाएगी प्रोडक्ट टारगेटिंग। सपोज मैं एक सेलर हूं, मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और मेरी ये प्रोडक्ट है जो भी ये ओपन करता हूं मैं, ये स्टार्ट पे ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूं, इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद मैं यहां पे आता हूं, आने के बाद यहां पे मेरी इस कैंपेन के अंदर कुछ लोग होंगे, कुछ सेलर होंगे जो मेरी पीडीपी पे टारगेटिंग कर रहे होंगे, अपनी एड्स लगा के बैठे होंगे। फिर ये आपकी क्या लगता है? अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर देखें कुछ सेलर्स हैं जिन्होंने टारगेटिंग की हुई है, जैसे ये देखें यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड चल रही है ना, तो इन्होंने इस प्रोडक्ट को टारगेट किया होगा, इस प्रोडक्ट को टारगेट किया होगा। इसको क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग वो होगी जो हमने कीवर्ड की बेस पे हमने कैंपेन रन करनी, मतलब आप एसएन दे देंगे, ऐसा दे दो और इस प्रोडक्ट के नीचे हमारी ऐड आएगी। जैसे यहाँ पे ये ऐड शो होनी है, यहाँ पे ये भी होनी है, उसके नीचे यहाँ पे भी शो होनी है एड्स। तो ये बेसिकली हमारी क्या होगी? एसएन टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग। जो आपने कीवर्ड्स की बेस पे आपने बिड रन करनी है, कीवर्ड्स की बेस पे आपने जो पीपीसी चलानी है उसको हम कीवर्ड्स टारगेटिंग कहेंगे, और जो प्रोडक्ट टारगेटिंग जो एसएन की बेस पे चलानी है वो एसएन टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर अपने दोनों करनी है सिर्फ कीवर्ड? मैं आपको बताऊंगा कि आपने चलानी कैसे है, वो मैं आप दोनों को बताऊंगा कैसे। अच्छा हम अभी बात करेंगे कीवर्ड टारगेटिंग की। ठीक है, कीवर्ड में आप डायरेक्ट जब हम ऊपर से सर्च करते हैं उसके अंदर एक ऐसी चीजें ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट जो होती है वो डिफरेंट ब्रांड्स के लॉन्च की हुई होती है, वो एक ही पेज के ऊपर डाल रही हैं, तो इसको भी प्रोडक्ट टारगेटिंग के मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करना। एक प्रोडक्ट के नीचे दूसरी प्रोडक्ट्स हाँ वो उसको भी प्रोडक्ट टारगेटिंग में सब्स्टिट्यूट और वो ये दोनों सेम, वो भी इसको भी सब्स्टिट्यूट वाला को कहने की कंपनी को उसका कहने हैं सब्स्टिट्यूट का कहने हैं, जैसे हमारी प्रोडक्ट के अंदर टारगेटिंग होती है वो भी यही होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, एसएन टारगेटिंग। लेकिन हम सिर्फ उसको देख रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग हुई हुई है, उसके अंदर उसमें वेरिएशंस नहीं दिए हुए, हम वेरिएशंस को ढूंढना भी नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम इसके साथ जाके अटैच हो जाए, तो इसमें ये भी प्रोडक्ट टारगेटिंग का हिस्सा है। बहुत ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके रिव्यूज कम है, लाइक इस नया सेलर है इसके रिव्यूज कम है, मैं नया सेलर मेरे तकरीबन 100 रिव्यूज है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसको इसका एसएन पकड़ूंगा और एसएन पकड़ के बाद मैं इसको प्रोडक्ट टारगेटिंग में टारगेट कर दूंगा। ये होगी एसएन टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट टारगेटिंग जो हमने ऑटो में पढ़ी थी, उसमें Amazon खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कौन सी प्रोडक्ट के अंदर आपने आप भी कर सकते हैं उसके फिल्टर्स के साथ। मैंने आपको बताया ना फिल्टर्स लगा के 4 स्टार रेटिंग वाले, और वो उनको दोनों को प्राइस कम करके जितनी आपकी प्राइस है उसके हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं, बताया ना? ये वाला मैं ख्याल से नहीं बताया। अच्छा चलो वो मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूं, आप इसको ना फिल्टराइज भी कर सकते हैं। चलो आई थिंक आपको पता चल गया ना इस तरह के प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होगी, वो मैं आगे प्रैक्टिकल करूंगा ना आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर कि हमने कीवर्ड टारगेटिंग कभी करनी है, सिर्फ अभी उसी पे बात करेंगे इस थोड़ा करेंगे। उसके बाद हमने अच्छा कीवर्ड टारगेटिंग की ना मजीद 3 किस्में होती हैं, कीवर्ड टारगेटिंग की भी 3 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं एग्जैक्ट, एक को कहते हैं ब्रॉड और एक को कहते हैं फ्रेज। एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड 3 किस्में होती हैं। एग्जैक्ट से क्या है? एग्जैक्ट हाँ एक होती है फ्रेज और एक होती है ब्रॉड, ये लिखा हुआ था एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड, ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट क्या होगा, थोड़ा सा बताइए एग्जैक्ट क्या होगा? तो जो कीवर्ड हमने डाला, जो हमने कीवर्ड डाले सिर्फ Amazon उसी को टारगेट करेगा, वो कहलाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। फ्रेज क्या होगा? जो उनके फ्रेजेस जी जनाब फैंसी
कोई मसाज ना थोड़ा गाड़ी खराब हो गई ठीक है पता नहीं सॉरी मैं लेट हो गया एग्जैक्ट में क्या होगा, ये जो मैं कीवर्ड टारगेट कह रहा हूं, ड्रॉप क्लोज और पेंडिंग, यही कीवर्ड टारगेट होगा। ठीक है, एग्जैक्ट में मैंने क्या कहा हम लोगों को, ये जो मैं कीवर्ड मैं इसको करना पड़ता। अच्छा हमारे ऑडियंस के कीवर्ड थे, ऑडियंस में कीवर्ड को हटाना आपने, इधर देखिए जरा, ऑडियंस कीवर्ड को हटाया, क्या हुआ समझ नहीं आया? आसान है कि मुश्किल लग रहा है? सही है, क्लियर है, आपको समझ आ रही है? अभी सिद्ध करिए, आ रही बात समझ आ रही है? इतना कुछ नहीं मेरे पास काफी मैनिफेस्ट कर हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपके लिए साल होगा, मैं शीट बनाई थी, शीट में लिखा था 1000 तक के सब को उठाना है, वो हमने इसको फॉर्म करना है, टारगेट करना है, हम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। उसके अलावा 1000 से नीचे वाले कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना। हमने क्या किया, जो हमने शीट बनाई थी, हमने 1000 के सर्च वॉल्यूम वाले और हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स, नॉमिनल रेलेवेंसी 5 से ऊपर हो, रेलेवेंसी कम हो, रेलेवेंसी जिसकी 5 से ऊपर हो। लाइक अगर आप कीवर्ड टाइप करें उसमें 100% आपकी 70-80% लाइक आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है उसमें सारे रिजल्ट में। ठीक है, तो हमने डिसाइड किए, डिसाइड करने के बाद हमने इनके कलर्स बना दिए। अच्छा, हमने डिसाइड किए 16 कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए। हमने क्या किया, 16 कीवर्ड्स के 4-4 के ग्रुप्स बना दिए। हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक ही कैंपेन के अंदर एग्जैक्ट के अंदर सारे 16 के 16 डाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको ईजी किया, आसान किया है, ताकि इसको मैनेज करना आसान हो, बजट कैलकुलेशन आसान हो, बजट की डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो। ठीक है, हम क्या किया, हमने इनके कलर कोडिंग कर दी। ठीक है, हमने क्या पहले का नाम दिया ऑरेंज। ऑरेंज कीवर्ड पे हमने क्या किया, यहाँ पे आके यहाँ पे मैनुअल, अब पहले का ना हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे ऑटो टारगेटिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल टारगेटिंग। अब हमने क्या करना है, यहाँ मैनुअल लिखना है और ऑरेंज लिख देना। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा हमने ऑरेंज कीवर्ड टारगेट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, प्रोडक्ट ऐड करनी, ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे आके ऑटो की जगह इसको मैनुअल करना। जो हमारी प्रोडक्ट है उसको ऐसे नाम नहीं कौन सी ऐड किस तरह ऐड, तो आपकी जो प्रोडक्ट आपने लाइव की होगी ना, वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है, वो नहीं है, वो दूसरी है, ये वो है लिस्टेड प्रोडक्ट है, जो आपने लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट जो लाइव हुई है, वो आपने ऐड इस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी जो जिस पे पीडी कितना है वो आपने ऐड की, वो ऐड हो गया आपके राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो ये ऐड आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि आपने टारगेट ऑडियंस ही नहीं बताई है, तो उसने ऐड किस पे करना है। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद हमने ऑटो डिस्कस कर लेते हैं, हम उसको करेंगे मैनुअल में लेके जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, मैनुअल टारगेटिंग। ठीक है, अच्छा मैनुअल टारगेटिंग की ना हमने दो किस्में होती है, एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग, एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है कि जो हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई किए ना, सिर्फ उसी को टारगेट करेंगे। प्रोडक्ट टारगेटिंग होगी वो जिसको हम अपने कंपटीटर्स को टारगेट कर सकते हैं। और एंड हमने किया ऑटोमेटिक नहीं, ये वो कीवर्ड शीट वाली मैनुअल वाले वो नहीं है। पहले भी कितना हमारा वो चूज करता है वो ऑटो में चलेगी, उसमें से बाद से हमने निकाल देंगे, बस वो बाद में हमने ऐड करने हैं। अच्छा, ये कीवर्ड टारगेटिंग होगी, प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग होगी जो हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, अपनी शीट के अंदर 1000 तक के सर्च वॉल्यूम उठाए, हमने इसको यूटिलाइज कर लिया। प्रोडक्ट टारगेटिंग जब प्रोडक्ट की बारी आएगी, मैं आपको बता दूंगा प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट किया था कि जो ऑटो पीपीसी होगी उसमें हम बेस्ट कीवर्ड्स निकालते हैं। हाँ। इनका हमारा खुद करता है ऑटो निकालता है, और फिर उनके ऊपर हम मैनुअल पीपीसी हाँ उसको फिर क्या करेंगे, हम इधर लेके आते हैं, उसकी अलग से ऐड बना के लेके आएंगे। जो हम शीट्स निकालते हैं वो सेपरेट है, वो शीट सेपरेट है, वो सेपरेट होगी, मैनुअल भी हम सेपरेट वो हो सकता है। अच्छा, उसके अंदर आपने एक काम करना था। अच्छा, मैं आपको ना उसमें बताऊंगा एग्जैक्टली उसको क्यों किया है। नेगेटिव का मैंने आपको एक रोका था ना, कि नेगेटिव एग्जैक्ट का मैं आपको बात बताऊंगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। अच्छा, ये कीवर्ड टारगेटिंग हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग हम नहीं कर रहे, हम कीवर्ड टारगेटिंग है। अच्छा, कीवर्ड टारगेटिंग की ना आगे 3 किस्में होती हैं, एक एग्जैक्ट होती है, एक फ्रेज होती है, एक ब्रॉड होती है। एग्जैक्ट क्या होगी, जो हमने कीवर्ड टारगेट की है ना, Amazon सिर्फ उसी पे ऐड चलाएगा, उसके आगे पीछे कोई वर्ड ऐड या लेस नहीं करेगा। अच्छा, इसकी रियल टाइम एग्जांपल पहले हम एग्जैक्ट चला देते हैं, फिर फ्रेज और ब्रॉड में बात चलेंगे। यहां पे भी आपने यही करना है कि आपने ब्रॉड और फ्रेज को खत्म करना है। मैनुअल एग्जैक्ट सिर्फ एग्जैक्ट रहेगा, मतलब एक टाइम में एक चलेगी, सिर्फ एग्जैक्टली जाने
क्या कह रहे हो? तो वो 3 फुट का एग्जैक्ट ब्रॉड फ्रेज और ब्रॉड, ठीक है, एग्जैक्ट फ्रेज और ब्रॉड, ठीक है। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है जैसे आपने ऑटो में किया था, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज और वो बंद कर दी थी, क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट, सिर्फ क्लॉज की लाई थी ऐसी, लूज की लाई थी, और क्लॉज की जब चला रहे थे बाकी की बंद कर दी थी, ऐसे ही किया था ना। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है कि ब्रॉड और फ्रेज बंद कर देना है, एग्जैक्ट पे चेक कर देना, चेक का बटन लगा, चेक कर देता हूँ, इसको मैं एग्जैक्ट को खत्म भी कर सकता हूँ, हाल ही आपने एग्जैक्ट चलाना। यहाँ ने उसने कहा कि Amazon भी आपको सजेस्ट कर रहा है कीवर्ड्स, लेकिन आपने अपनी वर्किंग की हुई है, आपने अपना एनालिसिस किया हुआ है, आप क्या करेंगे यहाँ पे वो कीवर्ड डालेंगे जो आपने खुद एनालिसिस की है। वो कौन से कीवर्ड है, हम कौन सी कैंपेन चला रहे हैं, ऑरेंज वाली, ऑरेंज वाले कीवर्ड को उठाया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आगे इसको कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। ये 4 कीवर्ड्स हमारे ऐड हो गए, क्लियर है यहाँ तक? ऐड होने के बाद हमने इन कीवर्ड्स को ऐड कीवर्ड्स भी करना है। समटाइम लोग ऐड कीवर्ड्स नहीं करते और कैंपेन रन कर देते हैं, उनको कैंपेन नहीं चलती हो, फिर वेट कर रहे होते, इंप्रेशंस नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं बढ़ रहे, तो आपने कीवर्ड्स ना ऐड किए होते, ना आपने प्रोडक्ट ऐड की होती। जब आप इन कीवर्ड्स को ऐड कर देंगे तो Amazon आपको बिट्स का बता रहा है। अच्छा, ये बिट्स कौन सी है? ये सजेस्टेड बिट है, Amazon कह रहा है, Amazon कह रहा है 0.3 से लेके ना 0.67 तक की इसकी बिट्स चलती हैं, आपको जो सूट करती है आप उसको मैनेज करते हैं। हम क्या करते हैं इन स्टार्टिंग, हम लोग ना स्टार्ट लेते हैं इस स्पीड से, हाईएस्ट 0.67 से उसकी। अच्छा, आपका बजट लिमिटेड है, आपका बजट लिमिटेड है, क्लाइंट कहता है कि मेरा बजट लिमिटेड है, तो थोड़ा सा ना हाथों उधार रखिएगा, ठीक है। मैं कह चलो ठीक है, मैं क्या करूंगा, Amazon की सजेस्टेड बिट को देखूंगा, सजेस्टेड बिट को पकड़ूंगा और यही सारी अप्लाई कर दूंगा। अगर हम वो कहता है आपका क्लाइंट के यार प्रोजेक्ट का कोई मसला नहीं, एग्रेसिवली भी चला सकते हो, तो फिर मैं इसको टारगेट करता हूं 0.67, 0.63, 0.99 और 0.64। Amazon recommended Amazon रिकमेंड ये कर, लेकिन Amazon किसी की भी बता रहा है कि इसकी जो प्राइस है ना 38 से 67 तक जाती है। सर जब हम लोग 0.67 हां हम 0.67 कर देंगे तो हमारा जो टॉप पे आंसर होगा, टॉप पे, लेकिन हमें मैनुअली चेक करना है उसको, 0.7667 पे आपका टॉप पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आपने एक वेट करना है, एक दिन वेट हाँ वेट करना है। वेट करने के बाद अगर आपको क्लिक्स नहीं पड़ रहे, इंप्रेशन भी नहीं पड़ रहे, फिर इसका मतलब 0.67 की बिट कम है, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा देना। हो सकता है वहां पे कंपनी के ज्यादा चल रहा हो, लोग एक्सेसिव बिट यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर इंप्रेशन बढ़ रहे हैं और साथ आपको क्लिक्स भी बढ़ रहे हैं, इसका ताल्लुक वो पीछे वाली कैंपेन से है, टारगेट जो हमने की नहीं इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो एक लेवल कैंपेन है, ये एक लेवल कैंपेन। मैं यहाँ पे आगे आपको इसका ना एक शिजरा नस्ल बना के दे दूंगा, वो आपको आसानी से इसमें ये भी सही है, किसी है मैंने वो भी अच्छी, वो भी चलाते हैं, ये भी ये वो भी दोनों चलाते हैं। अच्छा जी, हमने 0.67, 0.63 इसकी बिट और 0.99, 0.64 तक सर रखी है। सजेशन बिट कौन सी है? सेंटर में जो है जो ऊपर है ये वाली, ये Amazon ने सजेस्ट की है, ये देख लो ना सजेस्टेड बिट, ये Amazon सजेस्ट कर रहा है, लेकिन Amazon साथ ये भी कह रहा है कि ये बिट यहाँ से यहाँ तक जाती है प्राइसेस की। तो आपने कहा था अगर क्लाइंट की कि मतलब आपको पास पैसों का टेंशन नहीं है आपको, तो फिर आप हाईएस्ट में देखो, हाँ वो 0.5 ये देखो 0.38 है, ये 0.67 सजेशन बिट है। ये सजेशन है, यहाँ से यहाँ तक Amazon के साथ जाती ठीक है, है। लोएस्ट भी बताइए, हाईएस्ट भी बताइए, तो हमने हाईएस्ट में चले हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये बिट चलाइए आपने, आपके इंप्रेशन भी आ रहे हैं, आपके क्लिक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड है कि इसके ऊपर रख के चलना है 0.5 से लेकर 0.7। हाँ वो कह रहा है आपकी बिट क्या है, इस कीवर्ड पे जो बिट चल रही है ना 0.38 से लेकर 0.67 तक जा रही है। अब आपकी मर्जी, आपने कितनी करनी है, कितनी करनी है? ठीक है। अगर आप 0.67 रख रहे हो और आपको इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, मतलब और स्पॉट चेक करें, टॉप पे आ रहा है, बस ठीक है, नाम लेके चलें। 10 क्लिक तक का वेट करना है इसका। अगर आपको 10 क्लिक्स पढ़ने के और सेल नहीं आई तो आपने ये नहीं करना है इसको उठा के नेगेटिव कर देना, आपने इसकी बिट कम कर देनी। अच्छा, ये है मेन कीवर्ड्स। मैं आपको आगे डिटेल समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप पहले स्ट्रक्चर सबने मिक्स कर देंगे मैं आपको आगे अभी सिर्फ कंपेन स्ट्रक्चर को देखिए। कंपेन स्ट्रक्चर ये आपकी बन गई। अगर आपने एग्रेसिवली जाना है तो हाईएस्ट बिट पे चले, अगर आप मिड पे जाना है तो Amazon की सजेस्टेड बिट पे चले, ठीक
ठीक है। सर अगर सजेस्टेड बिड के ऊपर हमें वो Amazon का वो उसके पास जगह नहीं मिलती जो तो आप उसे बढ़ा है दें, उसको हटा दें उसको बढ़ा दें, बढ़ा दें 0.6 से 2 को 0.70 पे ले बढ़ा देना। जगह नहीं मिली, जगह जब हम हमारे ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं उस स्पोर्ट के ऊपर तो उस स्पोर्ट को बिड हाई करनी पड़ेगी तो उसको नहीं, जब आपको वहाँ पे क्लिक्स पड़ रहे हैं तो आपने वहाँ पे रुक जाना, क्लिक्स पढ़ने शुरू हो गई ना, आपने रुक जाना है। आपने चेक करना है कि आपकी उस क्लिक्स पे कन्वर्जन कितनी आ रही है। ये ना ना आपको क्लिक्स पढ़ने शुरू हो गए, आपने बिड भी बढ़ा दिया, वो तो आपका बजट का है। ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं हमें ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं तो अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी बिड अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी ये क्या कहते हैं कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस बिड के ऊपर, तो आपने इसको बिड चेंज नहीं करना। चाहे वो तो उसके साथ हमारे जो दूसरी वैरायटी है उसको भी हम छेड़ाछाड़ी करें तो उसके साथ भी नहीं, ये 4 कीवर्ड्स हैं ना, 4 कीवर्ड्स। बाकी के ऊपर अगर हम इसको एक को क्लोज कर दें 3 को जारी रखें नहीं, चारों को आपने जारी रखना है, क्लोज किसी को बिड कम करना नहीं। अगर आपको लगे कि इसमें ज्यादा क्लिक्स पड़ रहे हैं, सेल नहीं आ रही, आपने बिड कम कर देना। हो सकता है आपको इसकी सेल ना आ रही हो, आपके नीचे रिव्यू कम हो, इसकी भी वजह हो सकती है। लेकिन आज के कम रिव्यू, कल का आपका अच्छा रिव्यू जब हो जाए दोबारा उसको रीटारगेट करें तो अच्छा परफॉर्म करना है। समझे बात? नहीं समझना। यानी कि क्लोज रहते हुए हमने देखना है कि हमारी बिड से काम दे रही है जिसकी वजह से हमारे ऑर्डर आ जनरेट हो तो उसको बंद नहीं करना, बंद नहीं करना उसको चलते रहने देना। ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग में बेहतर आ जाएगी। क्लियर है? मैंने आपको बताया था ना, ऑर्गेनिक स्पोर्ट आपका तीसरे पेज पे होता है। जब उस कीवर्ड पे आपने ऐड लगाएंगे, टॉप स्पोर्ट पे होगी, उस पे ऑर्डर आएंगे तो क्या होगा, तीसरे पेज से एक पहले पेज पे आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसको सेट कर ली बिट्स को सेट करने के बाद आपने अभी सजेस्टेड की हुई है, सजेस्टेड यानी अगर आप बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए। अच्छा, ये नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है। नेगेटिव की एग्जैक्ट के अंदर मींस नेगेटिव एग्जैक्ट की कैंपेन के अंदर आपने किसी कीवर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट नहीं करना, नहीं, ये आप लिख लेना। एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर किसी कीवर्ड को आपने नेगेटिव एग्जैक्ट नहीं करना। एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर किसी भी आपने कीवर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट नहीं करना। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आप इन्हीं कीवर्ड को अगर उठा के नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल देंगे तो क्या होगा, जो एग्जैक्ट वाले हैं वो नेगेटिव होगा, वही नेगेटिव कैंपेन किस पे चलानी है, 0 पे चलेगा। समझे ये बात? क्या नहीं ना करने, लेकिन फ्रेज में करने, मिक्स ना कर देना। हाँ, वो आगे बताऊंगा ना। अभी आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एग्जैक्ट की कैंपेन के अंदर किसी कीवर्ड को आपने नेगेटिव नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। उसके बाद आ जाए नीचे। उसके बाद आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, ये क्या रखनी है आपने, सिर्फ डाउन ओनली। ऑटो चला रहे हैं, मैनुअल चला रहे हैं, एग्जैक्ट चला रहे हैं, ब्रॉड चला रहे हैं, फ्रेज चला रहे हैं, आपने सिर्फ डाउन ओनली में जाना। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको प्लेसमेंट का बताया था। अगर सपोज आप एग्रेसिवली जाना चाह रहे हैं और आपकी बिड की प्राइस 0.69 है और आप चाह रहे हैं कि मैं इंस्टेंट रिजल्ट लेके आऊं, तो आपने क्या करना है, इस स्कोप ऑफ सर्च को परसेंटेज दे देनी है। लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट आपने बिड लगाई 0.50 और आप अमेज़न कह रहे हो मैं एक्स्ट्रा 100% तक पे करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बिड टॉप ऑफ सर्च पे शो नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा, आप यहाँ पे 100% लगा देंगे। उससे क्या होगा, 0.50 प्लस 100% कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट $1 बनता है। ठीक है? आप अमेज़न को कह रहे हो कि मैं $1 तक पे करने को तैयार हूं अगर मुझे वहां टॉप ऑफ सर्च पे कोई ऐड करना है, स्पॉट डेली में बेसिस, हैं, डेली बेसिस। डेली बेसिस टॉप ऑफ सर्च पे मुझे स्पॉट मिल जाए, उसके लिए मैं $1 तक देने को तैयार हूं। ये आपने कंडीशन लगा दी। सर जैसे हमने 50% लगाया था ऑर्डर में, उसी तरह इसमें उसमें भी ना फिक्स नहीं है कि 100% लगाना है, डिपेंड ऑन योर क्लाइंट बजट। ये ना हो क्लाइंट ने कहा ही ना हो तो आप लोग आज उसका गड़बड़ कर देते हैं, ओके यही कर देते हैं। क्लियर है? याद तक अगर हो सकता है आपको कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स मिले जो ऑलरेडी लॉन्च हुई हो, उसके सर्च आपके सामने ना आ जाए, तो आपने कैसे भी जाने के लिए यहाँ पे इसको
टॉप ऑफ सर्च इंक्रीज कर दें, और इंक्रीज करने के बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएंगे। इससे क्या मतलब है, हर चीज का ना अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप किया गया। इसका मतलब ये है, मतलब ये है कि मैं मतलब को कह रहा हूं यार मैं तुम्हें 50% एक्स्ट्रा देता हूं अपनी बिड का, तो मेरी ऐड टॉप पे दिखाना। हमें तो ना पता है निचली बिड कितने की चल रही है वहां पे। सम टाइम हो सकता है सुबह के टाइम ऑर्डर कम आ रहे हो, लोग बिड कम करते हैं, और आपको ऑर्डर ज्यादा आ रहे हो, बिड ज्यादा कर ले, हमें तो नहीं पता। हमको अंदर पीछे अमेज़न की बैक एंड पे नहीं बैठे हुए कि बिड्स क्या चल रही है। यहाँ पे हम लोग अमेज़न को फ्री हैंड दे देते हैं कि यार अगर वहाँ पे अगर सपोर्ट मिल रहा है तो मैं उसके लिए 50-100% पे करने को तैयार हूँ एक्स्ट्रा, तो मेरी उस फील्ड के अंदर 50 या 100% एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर देना, ऐड कर देना। इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं 50% की जगह जैसे इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो कितनी एवरेज होनी चाहिए मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये एग्रेसिव हो जाती है, बहुत एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो जाती है। आपके लिए इनफ यही है कि आप यहाँ पे जाके हाईएस्ट बिड्स को टारगेट करें। सम टाइम होता है ये भी कि आप भूल भी जाते हैं। सब बिडिंग करते रहेंगे $5 से अगर एक्स्ट्रा $7 के ऊपर चला गया फिर सपोज अगर आपने उसको टॉप ऑफ सर्च पे जाना है, टॉप ऑफ सर्च का बेसिक फार्मूला है कि आप हाईएस्ट बिड को टारगेट करें। अगर फिर भी आपको सपोर्ट नहीं मिला, 5-10 सेकंड करके बताते तो ये सजेस्टेड और अमेज़न वगैरह जो बिल्ड होती है ये भी डेली चेंज होती है। हाँ ये भी चेंज हो सकता है, ये भी आए दिन चेंज हो और इनके ऊपर लिखा आ जाएगा उस पर लिखा आ जाएगा कि अब ये प्राइस चल रही है। बेस्ट वे ये है कि आप हाईएस्ट को फॉलो करें, हाईएस्ट बिड्स लाएं अपनी, और चेक करें इसमें कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना सीपीसी आ रहा है। अब आपको सपोज आप स्टार्ट में बैठे हो, आपको पता कैसे चलेगा? अच्छा मैं आपने तो बेन रन किया, आपको पता है इसकी बिड की प्राइस क्या है? पता आपको कैसे पता चलेगा? वो उसने अज्यूम करके बताया हुआ है, फिक्स नहीं है ये। आपको कैसे पता चलेगा इस बिड की प्राइस क्या है? कैसे पता चलेगा बताएं? सर इससे जब क्लिक्स आएंगे हाँ जब क्लिक आएगा ना वो चार्ज होगा आपको, ठीक है, वो क्लिक आपको चार्ज होगा तब पता चलेगा इसकी प्राइस क्या है। समझ आई बात? समझ आई है? अभी तो नहीं ना पता आपको कि इसकी क्या बिड की प्राइस है। तो 0.5 नहीं 0.5 तो हमने अज्यूम की है, हो सकता है मैं से अगला जो सेलर है 0.5 पे लगा दे, मुझे तो नहीं पता वो कितने लगाएगा। 0.55 भी तो लगा देता है। मैं अगर 10-50 सेलर बैठे हुए हैं, ये वो अमेज़न कह रहा है कि मेरे एल्गोरिथम के मुताबिक यहाँ पे 0.38 से लेके 0.67 तक की कैंपेन चल रही है, प्राइस चल रही है। हो सकता है मैं 52 लगाता हूँ, मेरे से अगले जो 50 सेलर है उसको 52 से ऊपर वाली बिड लगा रहा हूँ। पता है से चार्ज हो गया। जब वो चार्ज होगा, जब क्लिक पड़ेगा, जब क्लिक पड़ेगा फिर आपको पता चलेगा सर सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है। उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप चीजों को मैनेज करें। अगर आप इंप्रेशन पढ़ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं पड़ रहा, इंप्रेशन पढ़ रहे हैं और इंप्रेशन भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको स्पॉट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कहां पे ये स्पॉट है। सच में ले लीजिए सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले जो है वो टॉप ऑफ सर्च जो है वो ऐड कर दें, लेकिन जब हमें पता चलना चाहिए होगा कि कितनी चल रही ये है भी वो अच्छा पता है। करते हैं। इसमें ये है कि ये इंस्टेंट रिजल्ट है, ये जो आप बात कर रहे हैं इंस्टेंट रिजल्ट है। इस पे आपको टाइम लगेगा इस चीज पे। इंस्टेंट रिजल्ट लेना है तो यहाँ पे ये है कि आप अग्रेसिव जाएं 0.67 और नीचे 50% ऐड कर दें, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कितने की स्पॉट पे बिड पड़ रही है। फिर आपने क्या करना है, जब आपको पता चल गया इतनी क्लिक पड़ रहा है 50% खत्म कर दीजिएगा, फिर उसी किसी पीसी के क्लिक से साथ आप देते हैं। तो इसकी कोई टाइम लिमिट तो नहीं है कि इतने टाइम में चेंज हो सकता है या नहीं टाइम लिमिट नहीं होती, ये आपने एक दफा लगा दी तो यही रहनी है, तो आपके लिए आपको कोई चेंज करना, ये नहीं कि आप आगे वो इसको चेंज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? थोड़ा टेक्निकल है, समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रही है आपको? आ रही है? हाँ जी ऐसा आ रही समझ आ रही समझ। अच्छा अब हमने ये कीवर्ड टारगेट की है, उसके बाद ये है डायनामिक, इसमें भी हमने क्या करना है वही ऑटो मैनुअल ऑरेंज और ये करके हमने अपनी स्टार्ट डेट ऑटोमेटिक आ गई होगी यहाँ से, और यहाँ पे हमने 10 का स्टार्टिंग बजट लगा के ऑरेंज क्या ऑरेंज तो हमने मेरा नाम ये बेसिक मेन नेम है, वो ऊपर दोनों जगह पे आपको चेंज करना चाहिए। एंड कंटिन्यू होता है वो एक्सटर्नली होता है। अच्छा जब हम दिल्ली पे ट्रैवल $10 का हां और एक कॉस्ट पर 2.5 है तो 20,000 की तो पड़ेगी इस वक्त वो नहीं पड़ेगा। 0.5 का सीपीसी आ रहा है आपको,
तो आपने $10 कॉस्ट नहीं, ये नहीं पता 0.5 भी बढ़ेगी, हो सकता है 0.30 भी बढ़ जाए, 0.35 भी बढ़ जाए, 0.45 भी बढ़ जाए, फिक्स नहीं होता, 0.5 भी बढ़ेगा, कम भी बढ़ सकता है, 20 से ऊपर भी आ सकते हो। और आपकी बिड पे डिपेंड नहीं करती कॉस्ट मार्केट। बिड पे समटाइम कर भी सकती है, कर समटाइम नहीं भी करती है, लेकिन आइडिया तब होगा जब आपको क्लिक पड़ेगा। ये आपने डाउन नहीं लिखा होगा। हाँ, डाउन इसी तरह से इसी वजह से क्लियर है पॉइंट। मैं इधर देख लें, $10 डाके इसको हमने लॉन्च कैंपेन कर दिया, इससे क्या होगा, हमारी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। इसी तरह हमने बाकी कीवर्ड्स को भी टारगेट करना है, ऐसे ही आगे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज किया था हमने, यहाँ पे आके इसको रेड कर देंगे, रेड वाला, ग्रीन वाला और जो डार्क ग्रीन है, चारों के एंड को बना के हम कितनी टोटल कैंपेन बना लेंगे हम लोग, 4 कैंपेन। उन 4 कैंपेनों में ईच कैंपेन में कितने कीवर्ड्स होंगे, 4। अब मुझे टोटल कीवर्ड्स कितने आपने टारगेट किए, 16 कीवर्ड किस में टारगेट किए आपने, मैनुअल में एग्जैक्ट के अंदर कीवर्ड टारगेटिंग की। क्लियर है यहाँ तक? सर ये चारों अलग अलग अपने एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर्च में अभी एग्जैक्ट की बात कर रहा हूँ, फिर बॉडी करा ना फ्रेज करा। अब मुझे बताइए आपकी टोटल कैंपेन्स कितनी होगी आपकी, टोटल ऑटो की डाल के, ऑटो की डाल के हाँ 4 ये 20 होगी, 4 वो होगी, 16 ये 16 ही होगी, टोटल कितनी होगी 20, 4 ऑटो की होगी, 16 एग्जैक्टली मैनुअल होगी, ठीक है, उसमें कीवर्ड डाल के क्लियर है यार। का एवरेज बजट $10 होगा। $10 रखे, अगर जरूरत पड़े आउट ऑफ बजट होगी तो मैं उसको थोड़ा बढ़ा दूं। ये तो ऑलमोस्ट दिल्ली का $200 हो गया। कैसे 20 का पेन ना, 20 कैंपेन है उसमें, ये सारा कंज्यूम नहीं ना होता है, ये नहीं है कि सारा ही कंज्यूम तो होता है, जितने click पड़े उसमें जितना- क्लिक्स पड़ते हैं ना आपको, अगर वो 4-5 क्लिक पड़े उतने कंज्यूम होगा एवरेज कितना $100 यार। $100 स्टार्टिंग में आपका बजट आ जाता है, कंज्यूम हो जाता है डेली का कितना, $100। इसलिए कहते हैं कि ईयर इन्वेस्टमेंट ज्यादा मांगते हैं। ईयर के लिए गुद्दा जुदा चाहिए, होलसेल रेट चाहिए। गुद्दा जुदा नहीं, मैं आपको सहूं, अभी आपने एनालिसिस करना है, अभी आपको होलसेल होना है, आप दोनों को कंपैरिजन करना है, कौन सही है, होलसेल सही है, प्राइवेट। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गई सारी? अब आते हैं नेक्स्ट बैच टाइप की तरफ, वो कौन सी है हमारी, नेक्स्ट टाइप की तरफ वो कौन सी है? यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैनुअल ऑरेंज वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक काम कीजिएगा, सॉरी मैंने बताना भूल गया, जब आप एग्जैक्ट चला रहे होंगे ना, यहाँ मैनुअल एग्जैक्ट लाजमी लिखिएगा, ये पर मैनुअल एग्जैक्ट लाजमी नहीं चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आपने किसी कीवर्ड को दोबारा टारगेट करना होगा, पता तो होता हम एग्जैक्ट में चलाएंगे किस में चलाएंगे। आपने मैनुअल एग्जैक्ट ये देखें जरा एक दफा, मैं भूल गया था ये बताना, आप जब एग्जैक्ट की कैंपेन जितनी भी चलाएंगे ना, 4 की 4 कीवर्ड्स के अंदर मैनुअल, जहाँ एड ग्रुप का नाम होगा ना ऑरेंज, और ये मैनुअल, उसके अंदर एग्जैक्ट लाजमी लिखना, मैनुअल एग्जैक्ट ऑरेंज, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने एग्जैक्टली कैंपेन चलाई है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आ जाते हैं हम लोग इसमें फ्रेज के अंदर। अच्छा जी, फ्रेज क्या होता है? एग्जैक्ट का तो हमें पता चल गया जी, एग्जैक्ट में वही कीवर्ड टारगेट होंगे जो हमने अपलोड किए हैं, वहाँ सिर्फ अमेज़न उन्हीं को फोकस करेगा, उसके अलावा गाइडलाइन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं को फोकस करेगा जो हमने उनको प्रोवाइड किए। फ्रेज क्या होगा? सर वो जो हमने अपनी कीवर्ड से बनाया था लिस्टिंग के अंदर फ्रेज। अच्छा, ये मुझे 100 से 80% हर क्लास में ही जवाब आता है कि वो जो हमने फ्रेज उधर से उठा के हमने वो उसके अंदर लिस्टिंग के अंदर डाले ना, वो फ्रेज नहीं है, वो फ्रेज नहीं है। मेरी बात सुनो, वो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर। फ्रेज जो होता है ना, फ्रेज वो मैंने बेसिकली एक सेंटेंस के तौर पे उसको नाम दिया था फ्रेज। ये कैंपेन का हिस्सा नहीं है, वो कीवर्ड्स आपके एक ही होंगे, ये कीवर्ड्स आपके एक ही होंगे। फ्रेज का मतलब ये है कि मैंने सेंटेंस डिफाइन किया था कि ये फ्रेज बन गया है, फ्रेज ये वाला फ्रेज नहीं बना हो। आपके ब्रॉड पे, एग्जैक्ट में और क्या कहते हैं फ्रेज पे एक ही कीवर्ड चलेंगे जो आपने शुरू स्टार्ट से चला रहे हैं। अब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। फ्रेज में क्या होगा,
फ्रेज में ये होगा कि आपका स्मॉल ये कीवर्ड है ना, ड्रॉप क्लॉथ और क्लॉथिंग, देखना जरा इधर। फ्रेज में क्या होगा, इधर देखिए जरा, प्लास्टिक तार पेन ये कीवर्ड है। एग्जैक्ट के अंदर जो मैं ये टारगेट करूंगा यही कीवर्ड टारगेट होंगे। तो कल मैंने परसों में आपको पे बोल दिया आया कोई नहीं आया। मेरे लिए 14 मिनट्स पहले एक सपोर्ट तो सब लोग कहते हैं कि डेली 3-4 घंटे काम करना है, उससे क्या जी आइए वापस। फ्रेज क्या होगा, फ्रेज में ये होगा, ये प्लास्टिक तार में है ना, फ्रेज में ये होगा तार के आगे और प्लास्टिक के पीछे अमेज़न एक कीवर्ड ऐड करते हैं, उसको क्या कहेंगे, फ्रेज। अमेज़न कुछ फ्रेज ऐड करते हैं, वो कौन सा हो सकता है, वो वाइट पॉसिबल है, प्लास्टिक के पीछे लगा दे पेंटर्स प्लास्टिक तार क्लॉथ्स, पेंटर प्लास्टिक डाल क्लोज, ये ऐसा कीवर्ड भी बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रेज ये हो। ठीक है, अब इसकी रियल टाइम में देखोगे, रियल टाइम में आते हैं हम लोग, इसको क्या होगा, अच्छा जी, अच्छा ये कीवर्ड जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये आपको कीवर्ड्स, ये 16 के 16 जो कीवर्ड्स हैं, ये ना समझिएगा सिर्फ ये एग्जैक्ट में चलेंगे, फ्रेज के लादा लिखेंगे, ब्रॉड के लादा लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सेम कीवर्ड्स, यही कीवर्ड है जो आपने एग्जैक्ट में भी चलाने हैं, यही फ्रेज में चलाने हैं, यही आपने ब्रॉड में चलाने हैं। बस सेटिंग चेंज कर दी। सेटिंग चेंज है। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये उठाएंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आके क्या करेंगे, मैनुअल फ्रेज ऑरेंज करके, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना है, ऐड के बाद हमने क्या करना है, मैनुअल टारगेटिंग, और इसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग के बाद हमने इसको यहाँ पे ऐड करके इसको ऐड कीवर्ड करना है। ऑलरेडी हुए हैं, मैं फॉलो करता हूं, वो फ्रेज नहीं करना, एग्जैक्ट की वही मैं करता हूं, इसको हम एग्जैक्ट खत्म करके इसको फ्रेज कर दें, ऐड कर दें, ठीक है, समझ आएगी नहीं आएगी, इसको हमने वही कीवर्ड को उठाए, उसको यहाँ पे एग्जैक्ट को खत्म किया, फ्रेज कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ऑरेंज ऑरेंज वाला। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ये शो कैसे हो गया। अब जैसे ये कैंपेन है, फ्रेज की मैं आपको कैंपेन दिखाता हूँ और एग्जैक्टली दिखाता हूँ, ये कैंपेन है, मैं यहाँ पे अगर एग्जैक्टली कैंपेन चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एग्जैक्ट लिख दूंगा, एग्जैक्टली सारी कैंपेन जो होगी वो होना चाहिए। तो ये कहाँ पे लिखते हैं आप? ये यहाँ पे कैंपेन्स में होगा ना Amazon ऐड के अंदर, यहाँ पे कैंपेन नाम क्रिएट कैंपेन के साथ है, ये सर्च बार है, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि एग्जैक्टली आपने टोटल 9 कैंपेन लाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने नंबर्स वाइज इसको फाइनलाइज किया हुआ है, आप नंबर वाइज भी कर सकते हैं, आप इसको कलर वाइज भी कर सकते हैं। मैंने जैसे देखिए ये हमें लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट मैनुअल कैंपेन है, 10 to 14 है, 1 to 4 है, मेन कीवर्ड्स है, और ये वो सारे मैंने उसका नाम दिया हुआ है। अच्छा अब ये एग्जैक्ट तो आपको फाइनल हो गया, जो आपने कीवर्ड टारगेट किया है तो सिर्फ उसी को टारगेट करेगा। फ्रेज क्या था, फ्रेज का मैं आपको बताता हूं। फ्रेज की यहाँ पे कैंपेन देखें क्या है, फ्रेज को लें, फ्रेज की कैंपेन के अंदर ये देखें, मैनुअल फ्रेज कैंपेन ओपन करें, मैंने ये यहाँ पे 4 कीवर्ड टारगेट किए, जैसे वहां पे किए ना, यहीं पे वैसे ही मैंने 4 कीवर्ड टारगेट किए,
कीवर्ड को ओपन किया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने कर देना है मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए हमें, तो हम इसको करेंगे लाइक कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने 4 कीवर्ड टारगेट किए थे, जैसे तो ये बते जैसे मैं आपको कहा था टारगेट, ये समझ ले वो भी मैंने 4 कीवर्ड टारगेट किए और यहाँ पे इसी को मेन रन कर रहा हूँ। अब मैं इसको एनालिसिस कैसे करूँगा, एनालिसिस ऐसे करूँगा कि मैं टारगेटिंग में आऊँगा, नेगेटिव टारगेटिंग और उसके नीचे है सर्च टर्म्स को ओपन करूँगा। जब सर्च टर्म को मैं ओपन करूँगा यहाँ पे मुझे डाटा दिखाएगा मैक्सिमम आपको 65 डेज का, 65 डेज का आपको डाटा शो होगा यहाँ। अब यहाँ पे आके देखें, पहले आपको मैं दिखाता हूँ कीवर्ड्स कौन से हैं। जैसे यहाँ पर आपकी टैब खोली है यहाँ से मैं आपको आप थोड़ा इंटरेक्शन देना, सारे बातें सुन लेंगे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड कौन सा टाइप होगा, पहले 4 कीवर्ड देखिए क्या टाइप यहाँ पे कितने की दे हैं, Amazon की suggested कुछ क्या इसको छोड़ दे, वो कुछ और कीवर्ड्स हैं इसको छोड़ दे, वो प्रोडक्ट कोई और है कीवर्ड मैंने होल्ड लगाए हुए हैं, वो उसको आप एनालिसिस ना करें, पहले इसको देखेंगे क्या है। सुशी रोलिंग मैट है, सुशी रोलर मैट है, सुशी मोल्ड है, सुशी मैट है, ये है ना 4 कीवर्ड्स। मैंने यहाँ पे फ्रेजिंग को मेन लगाई है। अब मैं इनके सर्च टर्म देखता हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है। सर्च टर्म में देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए सुशी रोलिंग मैट है, सुशी रोलर मैट है, यहाँ पे देखिए क्या आपको रिजल्ट आ रहा है। सुशी मैट के अंदर सुशी मैट का कीवर्ड वही है, उससे पीछे ऐड कर दिया, मैंने नहीं किया, Amazon ने किया, मैंने क्योंकि फ्रेजिंग को बेच लाई। इसी तरह सुशी रोलिंग मैट का कीवर्ड है तो उसके पीछे उसने क्या किया, बैकवर्ड डाल दिया। इसी तरह नीचे आए सुशी मैट है कीवर्ड, और कौन सा कीवर्ड था, ये थोड़ा सा सर ये वही टर्म था ना जो कस्टमर से सुशी मोल्ड, हाँ वही सुशी मोल्ड है, ये कीवर्ड्स तो Amazon ने उसके आगे कीवर्ड डाल दिए कि यहाँ पे स्लाइड, ये मैं नहीं ऐड कर रहा, ये कस्टमर सर्च कर रहा है, किसकी बेस पे Amazon ये सर्च टर्म्स डाल रहा है कि आपको आपकी प्रोडक्ट की अवगत इस तरह भी लोग टाइप कर रहे हैं। वो कैसे पता चला, फ्रेज की बेस पे मैंने वो कैंपेन चलाई, कैंपेन से मुझे पता चला कि आइडिया होगा कि बायर ये कीवर्ड टाइप करके भी आ रहा है, ठीक है। हाँ ये कीवर्ड का मुझे नहीं पता था कि बायर ऐसा कीवर्ड टाइप करता है और आगे इसको सर्च करता है। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, अब मैं आऊंगा यहाँ पे मैं क्लिक्स देखूंगा किसके ज्यादा क्लिक्स पड़े। सब सुशी मोल्ड ये कहाँ से किया आपने? यार वही जो मैं तो नहीं कर रहा था, ये मैंने यहीं पे आके फ्रेज लाई है ना, फ्रेज ला के ये पे लॉन्च कर दी उसका वो यहाँ पे रिजल्ट आने शुरू हो गया। ये वो वाले जो मेनली है, ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, कीवर्ड डिफरेंट है, जस्ट एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसे रन होगी। तो सुशी का बेस्ट शीट से क्या लेना वो प्रोडक्ट कुछ और है, आप अपना सजेशन दिखा रहे हैं। अब नहीं ये किसी कोई और प्रोडक्ट है, कोई और सा है रोलिंग मैट से मुझे नहीं, ये यूएसए की प्रोडक्ट है और यूके की प्रोडक्ट थी पहले, ये एनालिसिस डिफरेंट है, वो नेचुरल है, वो प्रोडक्ट भी क्लोज मिला था, इसलिए नहीं तो मैं आपको ये बता आज कहते तो मैं आपको अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस बता दूं। ये सुशी वो इससे वो किम्बाम कहते हैं, उस पर रख के उसको ऐसे उसको आगे करते रहते हैं, वो सांस निकल ये मैं पूछने वाला ये कुकिंग बेस अब आगे जाना ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आऊंगा यहाँ पे क्लिक्स देखूंगा किसके क्लिक्स पड़े हैं और किस पे कितनी सेल आ रही है। क्या करूंगा मैं इसको हाइड लो करूंगा। अगर यहाँ पे मुझे 5 क्लिक्स पे एक ऑर्डर आया होगा, इस कीवर्ड के ऊपर मुझे 5 क्लिक्स पड़े और उसमें मुझे एक ऑर्डर आया, मैं यहाँ पे 10 क्लिक्स तक का वेट करूंगा। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्लिक्स? यार ये देखो ये क्या है क्लिक्स, ये कह रहा है 5 क्लिक्स पड़े और आपने ये एक ऑर्डर आया, ठीक है।
मैं वेट करूंगा 10 क्लिक्स तक। अगर सपोज यहाँ पे मुझे 10 क्लिक्स पड़े होते और यहाँ मुझे कोई ऑर्डर ना आया तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे ऐड एज पे आके इसको नेगेटिव एक्सेप्ट कर देना, नेगेटिव कर देना। नेगेटिव एक्सेप्ट कर देना। उसकी रीजन क्या है कि मुझे 10 क्लिक्स पड़ गई लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा इस पे, तो मैं इसको क्या करूंगा, नेगेटिव एक्सेप्ट कर दूंगा। नेगेटिव फ्रेज फ्रेज के अंदर नेगेटिव एग्जैक्ट कर सकते हैं। हां फ्रेज के अंदर एग्जैक्ट के अंदर कर सकते हैं। सर मुझे समझ आ गया। ठीक है, अब आए अब सपोज ये कीवर्ड है कि जिसके 10 क्लिक्स पड़े और आपको 5 ऑर्डर आ गए, 10 क्लिक्स पड़े आपको 5 ऑर्डर आ गए, तो ये क्या होगा आपका कीवर्ड? अच्छा परफॉर्मिंग कीवर्ड होगा। आप क्या करेंगे, इधर से इस कीवर्ड को उठाएंगे, इसकी एक नया एग्जैक्ट कैंपेन चला दें। तो ये क्या रोल प्ले करी है ऑटो वाला, ठीक है सर। क्या रोल एक प्ले, कीवर्ड पे एक कीवर्ड पे एक कीवर्ड में नहीं नेक्स्ट करेंगे ना, आपका 10 दिन बाद को 4-5 कीवर्ड निकल चार आएंगे, मिनट में 10 क्लिक्स आ गए हैं लेकिन 10 सेल नहीं है। क्लिक्स सेल नहीं है, उसको नेगेटिव कर देना। ठीक है। जिस पे 10 क्लिक्स आए हम 4-5 ऑर्डर आ गए, अच्छा परफॉर्मिंग कीवर्ड है, आप उसको उठा के एग्जैक्ट में चला दो, पूरा फ्रेज पूरा फ्रेज, पूरा फ्रेज। समझ आई है? जी सर। क्योंकि हमने Amazon से फ्रेजेस बनवाए। हाँ, Amazon से हमने सर्च टर्म्स निकलवाई है, Amazon को समझ लो भुगवाया है कि 10 केरा बाइट है कि टाइप करके अंदर है 10। तो वैसे 10 पे मैक्सिमम कितने पे इसको देखना है? 10 पे 10 क्लिक पे एक ऑर्डर। अगर 10 पे एक आया तो उसको मूव कर देंगे। नहीं 10 पे अगर एक आया ना उसका फर्दर वेट करना। कितने पे मैक्सिमम कितने ऑर्डर्स पे हम उसको मूव कर सकते हैं? मैक्सिमम जो हमारा जो सर्च टर्म क्राइटेरिया होता है ना, वो ये होता है कि 10 पे अगर आपको एक से ज्यादा कोई क्लिक आ रहा है तो आप उसको वेट करें। हो सकता है कीवर्ड थोड़ा इंडेक्सिंग में और आगे जाके अपन 3 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आते हैं, 4 पे आते हैं, उसको थोड़ा सा खेलिए उसके साथ। अगर 10 पे आपको बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं आ रहा तो उसको नेगेटिव इफेक्ट करो। अब जैसे 5 आया है 5 उसको वेट करें, वेट करें। वेट करें। 5 आया, 5 पे एक ऑर्डर आया और उनको मजीद 5 क्लिक्स नहीं है, हो सकता है वहां से फ्रेजेस हम कितने ऐड करने चाहिए? जैसे ही 4 की है वैसे ही 4 वैसे एक ग्रुप पे करें। एक ग्रुप के तो 4 फ्रेजेस ऐड किए हैं, उसकी सर्च टर्म देखिए, सर्च टर्म की बेस पे आप एनालिसिस कर देंगे। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो क्लिक्स नहीं आ रहे उसको नेगेटिव। यहाँ पे क्लिक्स किस पे नहीं आ रहे, यहाँ पे क्लिक्स सबके आ रहे हैं, क्लिक्स सब पे आएंगे आपने मैसेज करना है कौन सा ऐसा कीवर्ड जिस पे क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं, उस पे कन्वर्जन आ रही है। अगर उस पे कन्वर्जन अच्छी आ रही है उसको उठा के आपने एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर डाल दिया। क्लियर है? घर नहीं जाना आपको, तो घर जाएगा लेना बातें कि कहां ये जाएगा। नहीं कह रहे एक्चुअली हम बात ये बात कर रहे हैं पर क्लियर है पॉइंट? ओके है, फ्रेज की समझ आ गई। अब आपकी टोटल कितनी कंपनी होगी? इसको मिला के सारी डालो। सारी सर नहीं ऐसे कैसे ये वाली डालो जो फ्रेज में भी रन की है हाँ। और वो वाली भी डालो जो उसके अंदर एग्जैक्ट में रन की है। अच्छा। 16 नहीं हाँ 16 32 हाँ और और वो वाली 4 को मुझे याद है। सर 21 हो गई। 21 कैसे हो गई? सर 20 वाली पहले थी 20 चार ग्रुप्स इसके बन गए, फ्रेज के 4 उसके एग्जैक्ट के बन गए, ये 4 का मैंने सर पहले मैंने 20 की ना पहले वाली 20 कैसे थी? आपने कहा था 16 ये और 4 वो मैंने गलत कहा, मैंने 16 कीवर्ड्स की बात की सर थी, हमने पीठ को की याद लेकिन हमने तो मैंने 16 कीवर्ड्स की बात की थी, 4 का मैंने आपकी चलेंगे, कंपेयर हाँ वो तो 4 चार चलेंगी। हाँ और ये 4 ये होगी। हाँ अभी एक मैंने बनाई, बाकी 3 भी बनाई। हाँ तो वो भी 3 बना के दिखा, जो कलर सारे कलर से आया वो थोड़ी नहीं बनाई। हाँ ठीक है वो हो गई 4 ये हो गई, 4 हाँ, को यार्ड हाँ। 4 को 12 टोटल का मैंने देखिए उनके कीवर्ड्स कितने हो गए 48। 40 वो 4 हाँ क्लियर है यहाँ तक? हाँ यही सर मैं कीवर्ड्स पे कीवर्ड का कीवर्ड्स को भी यहाँ पे कंपेयर की बात है ना। कीवर्ड की बात है इसमें मैं 32 अच्छा एक पे एक काम लाजमी करना है, वो बताना भूल गया आपको। इसके अंदर सुनेगा बड़ा नोट करने वाला पॉइंट है, और 4 कीवर्ड इसके अंदर आपने जो कीवर्ड टारगेट किए हैं फ्रेज के अंदर लिख लें, भूल जाना क्या जल्दी से करो। सब टाइम फ्रेज के अंदर आपने
जिन कीवर्ड को टारगेट किया होगा उन्हीं को आपने नेगेटिव एग्जैक्ट लाजमी फेस के अंदर फ्रेज के अंदर जिन कीवर्ड्स को आपने टारगेट किया है उनको आपने नेगेटिव एग्जैक्ट लाजमी करना है। रीजन बताएं क्यों। सेम किए थे कीवर्ड कीवर्ड सेम किए थे हमने उनकी एग्जैक्ट जिन कीवर्ड्स को टारगेट सर इधर से हम नेगेटिव उनको कर देंगे तो फिर एक जगह पे लगेगा ना जी सर सेम ही कीवर्ड्स आपने कॉपी किए हैं फ्रेज में भी। हाँ तो फिर उन्हीं को नेगेटिव उन्हीं को एग्जैक्ट नेगेटिव करना है क्यों बताएं। क्योंकि डबल कैंपेन चल रही है ना मतलब एग्जैक्ट भी चल रही है फ्रेज भी। फ्रेज में भी चलेगी। फ्रेज में नेगेटिव एग्जैक्ट क्यों किया है। इन पे सेल नहीं आ रही थी उनकी क्लिक्स नहीं कुछ बायर्स हैं जो सिर्फ फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। नहीं इसमें ऑलरेडी एक कैंपेन चल तो रही है एग्जैक्ट एग्जैक्ट चल रही है। हमारे दोबारा एग्जैक्ट क्यों चलाएं। उन्हीं कंपेयर को अगर नेगेटिव एग्जैक्ट करते हैं यानी ये देखें इसीलिए आपको एग्जांपल देता हूं ऑरेंज के अंदर हमने ही 4 कीवर्ड एग्जैक्ट चलाए थे ठीक है। अब हम फ्रेज में Amazon को कह रहे हैं कि ये जो 4 कीवर्ड है ना इसको नेगेटिव एग्जैक्ट कर दो क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका एक ऐड ग्रुप बना दिया है एग्जैक्ट के नाम पे ऑरेंज पे। तो इस कीवर्ड्स को टारगेट ना करना ठीक है। तुम इस कीवर्ड को टारगेट ना करना क्योंकि मैंने इसकी अलग से कैंपेन बना दी हुई है। इसके अलावा जो कीवर्ड्स होंगे उनको टारगेट कर देना। डबल डबल कैंपेन नहीं चलेगी आपकी एक ही दफा चलेगी ना। आप फ्रेज में भी उसको चलाई जा रहे हैं प्रोजेक्ट में भी चलाई जा रहे हैं। इसके अलावा कौन सी एग्जैक्ट के अंदर नहीं चलाया मैं तो ब्रॉड पे भी चलाया ब्रॉड को भी छोड़ दे वो भी चलानी फ्रेज चलाई पहले सबसे पहले आपने एग्जैक्ट चलाई ऑरेंज वाली उसी को आपने फ्रेज में चलाया डबल डबल नहीं होगी डबल होगी लेकिन फंक्शन दोनों में डिफरेंट है। उसमें आप सिर्फ एग्जैक्ट टारगेट होगी इसमें क्या होगा एक फ्रेज बन जाता है आगे या पीछे वर्ड ऐड हो जाता है ठीक है। लेकिन हमने इसके अंदर नेगेटिव एग्जैक्ट किया है क्यों किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको एग्जैक्ट के अंदर चला लिया हुआ है। हम डबल डबल टारगेटिंग क्यों करें। तो इनसे जो फ्रेजेस बने होंगे सिर्फ वही आएंगे तो उसके अलावा जो ये कीवर्ड्स हैं जिसको नेगेटिव टारगेटिंग ये वाले कीवर्ड्स नहीं आएंगे। क्यों परेशान हो नहीं आजकल तो बहुत आसान है नहीं सर आज समझ आया मैंने साल फाल में बताया आपको किसी की समझ आ गई क्लियर है जी सर ओके है समझ आ गई है। इसी तरह अब आपके टोटल कितने ग्रुप्स हो गए 4 4 8 और 4 टोटल आपके 12 अब मुझे पता चल गया सर 3 ग्रुप्स हैं और उनके 4 तीन ग्रुप्स नहीं 4 ऐड कीवर्ड्स हैं और 4 की कंपेन्स हैं और 3 तरह की कंपेन है। सर इसमें एक ऑटो में लगी है यार ये ऑटो की कंपेन ऑटो की 4 कंपेन नहीं है और 4 से उनकी कीवर्ड्स हैं 3 जगह पे अपने अलग-अलग 4 अच्छा सर जरा ऊपर सर मैं मैथ्स में बहुत बुरी हूं 4 कंपेन है मतलब ऑटो की 4 एग्जैक्टली चलाई और 4 के अंदर फ्रेज चलाई कितनी होगी 12 उनके अंदर एग्जैक्ट के अंदर एक की कंपेन के कितने कीवर्ड्स हैं 4 टोटल कितने हो गए 16 और फ्रेज के अंदर भी 4 थे 32 हो गए टोटल 32 कीवर्ड्स हैं और उसके अंदर फिर 16 तो नहीं वो 32 आपके कीवर्ड्स हो गए ऐड जो ऑटो लगाई थी उसके अंदर कीवर्ड्स हमने हमने डाला नहीं बस तो मेन ही लगाई हाँ, उसमें कीवर्ड लगाने की ग्रुप्स हैं अच्छा ठीक है क्लियर हो गया। ये मैं बहुत ही बुरी मैथ्स में एग्जैक्ट फ्रेज क्लियर हो गया आपका एग्जैक्ट फ्रेज क्लियर हुआ है यस सर ओके है ठीक सर अच्छा अब ब्रॉड में आते हैं ब्रॉड क्या होता है ये हमारा बस लास्ट सेशन है सो मैंने का सलाम कर भी दिया और कल से कल से आगे हो अच्छा नहीं बस तो दूसरा क्यों बना वैसे जाने हम भी मैथ और वैसे के बड़ा एक्सपोजर है और वैसे ने बहुत बच्चों को पढ़ाया हमसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया उनको भी सर हाँ वैसे का हमसे ज्यादा एक्सपोजर है उसने बहुत बच्चों को ट्रेन किया वो बेसिकली उसने ना टैप्टा के साथ था अच्छा अच्छा टैप्टा में ट्रेनिंग की हुई है उसके अलावा पीएनवाई में भी ट्रेनिंग दी हुई है इसने और उसके अलावा आप पता नहीं कोई सिंगर है
नाम नहीं पता, उसने भी ई-कॉमर्स स्टोर खोला होगा तो सेलिंग दे। अच्छा जी, अब आए ब्रॉड के ऊपर। ब्रॉड का क्या फार्मूला है? ब्रॉड का हाँ, आपको पता काम करके तो आपने ब्रॉड का एग्जैक्ट का फार्मूला, एग्जैक्ट का लफ्ज से जाहिर है फ्रेज में ब्रॉड का ब्रॉड क्या होगा? सर किसी बात को वो थोड़ा इलैबोरेट कर देंगे। इररिलेवेंट टर्म्स आएंगे इररिलेवेंट टर्म्स काफी हैं। ठीक है, ब्रॉड इलैबोरेट करके बीच में उसकी बातें भी आ जाएंगी तो फाइनली ये हो सर सुशी किट है। ये देखें, ये कीवर्ड क्या है? सुशी किट। ठीक है, सुशी किट के अंदर सर्च टर्म क्या यूज हुई है? देखिए ना, किट पाड़ा एसर सुशी एंड साका, ऐसे कीवर्ड लैंग्वेज चेंज होगी। इसके अलावा एक और चीज नोट करें कि किट का जो फेज है ना, उसने इसका तरतीब अरेंजमेंट चेंज कर दी है। जैसे उसने सुशी के आगे भी कीवर्ड लगा दिए, पीछे भी कीवर्ड लगा दिए, किट के आगे भी कीवर्ड लगा दिए, सुशी के पीछे भी लगा दिए। जैसे हमारा फ्रेज में क्या था कि हमारा जो फ्रेज था वो चेंज नहीं हो रहा था, उसका सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ बताया उसका आगे या पीछे लग रहा था। इसका क्या है, इसके सेंटर में भी लग रहा है बस नहीं सेंटर। सर से यूएस मार्केट के अंदर ये है कि यूज मार्केट ये वाले ये स्पेलिंग वर्ड यूएस मार्केट के अंदर स्पेलिश नहीं होगी ना, पंजाबी पाकिस्तानी ये तो स्पेलिंग में है। इसको आंधी इसको ये भी यहाँ हम खुद ही लगाता है। अब ये देखो हम लोग कह रहे हैं इस कीवर्ड को भी लोग टाइप कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं इस कीवर्ड को भी टाइप कर रहे हैं। कैसे पता चला? ब्रॉड का हमने चलाई कमेंट, उससे पता चला कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके सेंटर में भी कुछ वर्ड आते हो। अमेज़न ने बताया कि भाई ये भी कीवर्ड टाइप होता है, इसको भी देख लो। अगर इसमें भी हमने वही फार्मूला यूज करना है, 10 क्लिक्स पड़े, ऑर्डर नहीं आया, नेगेटिव, 10 क्लिक्स पे अच्छा परफॉर्म किया, इसको उठा के एग्जैक्ट सर क्लिक्स देखते जरा किसको इस ये देखिए, इसमें पता है क्लिक्स आए हुए हैं ना। जी सर इसको मैं कहता हूं कि सुशी को नेगेटिव एग्जैक्ट कर सर सेल 3 सॉरी इस पे 3 आए हुए, मतलब इंप्रेशन है। जी क्लिक्स को यहां पे आगे हाइड लो कर देता हूं ना। सर 50 नहीं ये है ना, ये बहुत कीवर्ड है। अब इसमें देखिए एक सब पे है, एक आया हुआ था। अब मैं इसको वेट कर रहा हूं, एक से ज्यादा होंगे, 10 तक जाएंगे। अगर नहीं सेल आएंगे तो मैं इसको नेगेटिव एग्जैक्ट कर दूंगा, अच्छी सेल आएंगे तो सर अभी तो सेल भी कोई नहीं है। हां तो नहीं ना, अभी एक पे मैंने कहा कम से कम 10 होने चाहिए। चलिए सेल आपके रेलेवेंट भी नेगेटिव एग्जैक्ट सर 10 क्लिक होंगे तो आपने कहा था कितनी 5 3 4 सेल रेलेवेंट भी होना चाहिए। इररेलेवेंट कीवर्ड जैसे ही आएगा मैं उसको चेक करूंगा, सर्च टर्म में इररेलेवेंट होगा उसे मैं उसी टाइम फॉर नेगेटिव कर दूंगा। अगर नेगेटिव एग्जैक्ट कर दूंगा, अगर रेलेवेंट हो और मैं फिर उसको 10 क्लिक तक वेट करूं, अगर उसका सेल आया तो फिर अगेन फिर उसको नेगेटिव एग्जैक्ट करूं यहीं पे। ठीक हो गया समझ आती है और फिर तो जरूरत नहीं है करनी। सेल आती है फिर तो नहीं जरूरत, फिर मैं आपको कीवर्ड आके एग्जैक्ट में डाल देंगे। सर ये वेट में सेल आया तो नहीं सर, अभी आपने बताया था इसमें फ्रेज में कि यूजर को अपने नेगेटिव एग्जैक्ट लास्ट नहीं करना है। हां इसमें भी इसमें भी करना है, इसमें भी कर ले बेहतर है, मजीद आपका थोड़ा सा। लेकिन अगर हमारी सेल आ रही है तो फिर हमने करना है। नहीं वो तो हमने कंपेन को एग्जैक्ट करना है। कंपेन के जो कीवर्ड्स हैं ना उनको नेगेटिव एग्जैक्ट करना है, कीवर्ड्स को नेगेटिव नहीं करना। वो कीवर्ड्स निकल रहे हैं ना, जो ये सर्च टर्म बेसिकली Amazon हमें बता रहा है, जो आपने कीवर्ड टाइप किए हैं ना उसके सर्च टर्म्स के ना ये रिजल्ट्स निकल रहे हैं। अगर ये सर्च टर्म के रिजल्ट अच्छे निकल रहे हैं, कन्वर्टेड है, सेल्स आ रही है, तो फिर आपने इन कीवर्ड्स को उठा के अलग एग्जैक्टली कंपेन बनानी है। ठीक है, अगर ये अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर इसको भी आपने यहाँ पे है ना एडर्स पे आके ऐड नेगेटिव एग्जैक्ट कर देना, ताकि इस कीवर्ड के ऊपर दोबारा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दे दोबारा। मैं अभी दोबारा इसमें करता हूँ। जब हमने ऑर्डर पड़ा था तो उसको चारों हमने कहा था कि तो पहले वाली दो हमने बिग ज्यादा लगाए और तो एंड्रॉइड दो में कम लगाए। इसमें भी ऐसे ही करना है। इसमें आपका कोशिश करें हर कंपेन पे $10 का बजट लगे मैक्सिमम मैक्सिमम लोग $16 पे लगाते हैं। अपना इनिशियल बजट में $10 नए बच्चों का $10 लगाएं, उस पर रिजल्ट देखिए। अगर आउट ऑफ बजट जा रही है
कंपेन तो उसकी प्राइस को थोड़ी सी बढ़ा दें, यानी कि बजट की 10 से 15 ले लें। अगर उसी बजट के अंदर रह रहा काम हो रहा है तो सर मैं बोल रही थी कि अगर इररिलेवेंट में सेल आ रहा है तो इररिलेवेंट में अगर सेल आ जाए ना तो आपने उसको फिर भी नेगेटिव करना है। उसकी रीजन ये है कि वो बाय मौके से आ जाती है, अच्छा ये नहीं कि वो आपका इररिलेवेंट पे आती है तो मोटिव से रिलेटेड अच्छी बात है। अगर आपकी हार्ड रोड के अंदर कपड़े का कारोबार चलता है तो इससे ये ऐसे होता है, ऐसे ही एक ही आती है, एक ही लाभ नहीं ब्रॉड कीवर्ड्स होंगे इनको गलती से नेगेटिव बढ़ा ब्रॉड की सर आपने ब्रॉड की डायरेक्ट हमें ये वाले जो कीवर्ड अच्छे आएंगे उनको हमने एग्जैक्ट एक नई कंपेन बनानी है। अगर अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे यहीं पे आके हमने इसको ऐड एज पे आके एक्टिव एग्जैक्ट सर चलिए आपने ब्रॉड की हमें ये broad की। रीडिंग बना हाँ, वो जो फिल करते हैं वो कौन सी जैसे हमने एग्जैक्ट कर दिया हाँ, इसका। फ्रेज ही हो गया इसका भी कुछ नहीं क्या समझ वो जो जिस मेथड के तहत आपने वो वीडियो बनाया था कलर जिससे इसका वही मेन कीवर्ड उठा दें, एक ही मेन वाली उठा दें, बहुत है इसके अंदर ना मेन वाली उठा दें। यहाँ पे फ्रेज करके ना इसको ग्रीन वाले पे टारगेट कर दें। अगर आप चाहो करना चाहते हैं चाहो अब ये कर दिया ना आपने लास्ट में नए में हाँ, इसके अंदर आप डाल दें ये नेगेटिव कीवर्ड करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एग्जैक्ट करना है, नेगेटिव फ्रेज नहीं करना है। नेगेटिव एग्जैक्ट इसका मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग देखिए ना, ये मैंने ऑलरेडी एग्जैक्ट में चला दी है, मैं मतलब कहना दोबारा नहीं चलाना है इसको, मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रहा हूं। फ्रेज में तो हम लोग उसके फ्रेज में तो जा रहे हैं, फ्रेज में अगर हमने चलाए हैं वो तो हमने सर्च शब्द निकालने के लिए लगाए हैं कि हमें पता चले कि आगे या पीछे कौन से ऐसे कीवर्ड ऐड हो रहे हैं जिसकी बेस पे मिलेगा आगे। लेकिन एग्जैक्ट के अंदर हमने ऑलरेडी उसको यूज किया हुआ है बैकएंड, तो हमने एग्जैक्ट को दोबारा तो नहीं ना हमने उसको यूटिलाइज करना हमने उस कीवर्ड हमारा तो समझ नहीं आई, तुझे ना कोई जाके समझ लेना। जो ब्रॉड वाले हैं अगर वो अच्छा मैं आपको इतना काम दे 2 मिनट दे दें इसको फाइनल करना ना, मैं आपको एक क्षेत्र नसब बना दूंगा आपको सुनानी। अब आपको अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना ब्रॉड फ्रेज का एग्जैक्ट क्या होता है, फिर मैं आपको एक थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर बना दूंगा आपको के साथ। अभी भी कंपेन डिस्कस कर लेंगे, कंपेन होती है वो ज्यादा आपको क्लैरिटी करेगी एंड अच्छा ये आपकी मैनुअल प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग कंप्लीट हो, मैनुअल कीवर्ड चलो ऐसे एक बात है, ऑटो भी इजी था लेकिन अगर समझ के नहीं मेरी बात है तो मैंने मैनुअल ज्यादा समझ है ऑटो दोनों भी चाहिए। लेकिन मैं और से ना हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स का पता चल सर टाइम से ऑटो में ऑटो में आपको कीवर्ड्स आइडिया मिलता है, फ्रेज में भी कीवर्ड आइडिया मिलता है, ब्रॉड में भी आपको कीवर्ड जनरेट होते हैं, उनको आपने उठा के उसमें देख बस बात इतनी लिस्ट करते हैं। सर ये पेज कहाँ से डाला आपने ये एडवर्टाइजिंग में जाके यहाँ पे आएंगे ना सर हम तो अपना काम चाहिए सर वो पहले अपनी की बनानी सेलर सेंटर में आएगी एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे आएगी एडवर्टाइजिंग में आएगी ना कंपेन मैनेजर अब मेरे पास ना ये 1 2 3 मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, हर कॉलम में 5 6 सेलर सेंटर क्लियर है यहाँ तक वहाँ से ये कंपेन मैनेजर में ही आएगा। अच्छा जी आपका क्या क्लियर हुआ है, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग क्लियर है, ठीक है। अब हम जाना है प्रोडक्ट टारगेटिंग डिस्कस करने के बाद फिर हम जाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल की ब्रांड कंपेन वो देखेंगे सर वो कर कल सर एक लेक्चर में आगे करवा लें मैं भी है नहीं सर एक लेक्चर में हम सब करवा लें नहीं सर हम थोड़ा सा मैनुअल टारगेटिंग करते हैं ये कीवर्ड ऐसा फिजिक्स में मैं वैसे
अब ऐसा तो मैंने करना मतलब क्या है या आप ऐसा करें तो मैं एक बार मैसेज कर दीजिएगा, टैग कर दीजिएगा मिस मरीम को और बस मिस मरीम को कर दीजिएगा। मैं करती हूँ सर। तो प्लीज काइंडली ऐड वन मोर लेक्चर जो भी है ना अभी ना कीजिएगा, जाके कर दीजिएगा। मैंने अपने पूरा लगा टाइप करके रखी। उन्हें कह दीजिएगा कि ना एक एक्शन ना एक सेशन ना हमारा नहीं सर वो सारी क्लास करें। सारी क्लास कर देंगे एक्नॉलेज। सर एक मतलब ऐसे कर देना बाकी हाँ, बाकी इसके सिग्नेचर मैसेज बस कॉपी पेस्ट कर दो। बस एक बंदा कर दे, बाकी नॉलेज कर देंगे और एक्सट्रैक्ट चाहिए अगर प्राइवेट लेवल का तो काइंडली नॉलेज करो। अगर कर दो जाके कर अरे पहले टॉपिक क्लियर कर लें। ठीक है सर करेंगे। अच्छा जी सर सुबह ही कर लेंगे। सर गाड़ी ये आपको माने इसलिए कह रहा नहीं है मैं कह रहा बाकी भी गाली करा रहे हैं। सर ठीक है वो अगर मैनुअल क्लियर हो गया तो और प्रोडक्ट टारगेटिंग तो देख लो एक दफा। यस सर वो दिखा दे। ऑटोमेटिक टारगेटिंग मैनुअल टारगेटिंग में आएंगे, ठीक है। कीवर्ड टारगेटिंग आपका डिस्कस खत्म हो गया प्रोडक्ट अब टारगेटिंग। उसके बाद जाएंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग में। ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में आने के बाद सर प्रोडक्ट टारगेटिंग मैनुअल हो गया। ठीक है आपने क्या करना है यहाँ पे एक तो आपने काम करना है प्रोडक्ट टारगेटिंग मैनुअल इंडिविजुअल प्रोडक्ट में भी आ सकती है। ये देखो मैंने प्रोडक्ट ऐड नहीं ना की, नीचे कैटेगरी शो नहीं कर रहा था, आपने प्रोडक्ट ऐड करना ऐड की है। उसके बाद अच्छा एक कंपनी ना आपने ये भी चलानी है कौन सी कैटेगरी। कैटेगरी में कह रहा है कि आपकी तकरीबन 854 और 1423 सेलर्स हैं अवेलेबल। आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं, उसको आपने क्या करना है रिफाइन कर देना है। क्या मतलब रिफाइन कर देना है, रिफाइन का समझ ना मतलब इसको पेस्चराइज कर देना है। इसमें ऐसे कॉपी फिर कैंसिल करके दोबारा ओपन करके। इसलिए कह रहा था ध्यान से देख लो, जब मैं पढ़ किसी के अंदर में उससे चला जाता फिर कहते हैं क्लास से कैटेगरी में आए आपने दो को पहले जानी है, कैटेगरी टारगेटिंग करनी है और एक इंडिविजुअल टारगेटिंग करना है। कैटेगरी टारगेटिंग क्या होगी आपकी, इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं ना सबको टारगेट कर देगा। सुशी प्लेट्स के अंदर मैंने टारगेट कैटेगरी का बताया था ना आपको, सब कैटेगरी फिर सब कैटेगरी जो फाइनल कैटेगरी थी उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना अराउंड 23 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, सबको टारगेट करते हैं। क्लियर है? नो सर नो सर क्या दोबारा बता रहा सर मैंने जितने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिया उनको ऐड कर दिया। इस कैटेगरी के सुशी प्लेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था ना कैटेगरी होती है मेन कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी आती है, फिर सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, एंड में फाइनल एक कैटेगरी होती है। ये जो फाइनल कैटेगरी है ये सारी कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना सब टारगेट करेंगे। अच्छा क्लियर है? उन प्रोडक्ट्स के नीचे ऐड आ रहा होगा। हाँ उनकी प्रोडक्ट्स के नीचे मैंने कहा आप नहीं दे सकते, सर अभी आप कह रहे थे रिफाइन करना पड़ेगा। मैं रिफाइन भी कर देता हूँ। ये नीचे शो हो रही होती है ना ये कंपेयर ये वाली आइटम्स और ये वाली है ये किसी वाले नीचे वाली, ये सारी एड्स ना इसमें कैटेगरी टारगेटिंग में शो हो सकती है। Product ये कैटेगरी में भी शो होगी और एस टारगेटिंग पे भी ऐसे ही शो होगी। और बताता हूँ कैसे प्रोडक्ट टारगेटिंग में शो होता है। जैसे यानी कि हमारा कंपेटिटर है, आप भी सेल कर रहे हैं मैं भी सेल कर रहा हूँ, आपकी प्राइस ज़्यादा मेरी कम है, आपके रिव्यू कम है और मेरे रिव्यू अच्छे हैं, मैं क्या करूँगा आपको टारगेट करूँगा। क्या होगा आपके पास जब कोई बायर परचेज करने आएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगी मेरी, तो वो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने का जाएगा। इसको कहते हैं ऐसे टारगेटिंग। अच्छा जी आ जाए वापस। अच्छा इसमें क्या था तो बड़ी बात है। ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है, ये वाली ये मैंने इक्विटी पे प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा जिसमें आप लोग पार्टनर कर रहे हैं। सर वैसे सुशी तो बहुत फायदा करता है। फायदेमंद है। फायदा की तो बढ़िया प्रोडक्ट है। ये मार्केट में यूएसए में बहुत ज्यादा बिकती ये है। तो सीधे ये मैंने सारे किया आपने ये सारी मैंने उसे कहना है नहीं यार ये सीरियल और एडोबी ये सारी तैयारी मैंने की हुई है। ये वाली तो ये भी आपकी प्रोडक्ट है। ये भी है सर ये शीट्स के पीछे ये सुशी शीट्स आपकी प्रोडक्ट है।
चीज के पीछे तरफ पड़ा हुआ है। पर अगर आपकी क्या चीज समझ आ रही है और सुशी मेकिंग किट है, सुशी बनाने वाली किट भी होती वो तो मुझे लगती है समझ, इसमें वो ग्रीन पेपर आ गया, उनका उनका मोल्ड आ गया। सर इसकी सेल करना चाहिए दूसरी शीट की। इसमें ना मसले बड़े हैं। इसमें ना थोड़ा मसले हैं। ये लॉस में जैसे सर ये लॉस में ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है। हाँ तो यही मैं इसको भी यही कहती कि ये मैं ये चाइनीज की प्रोडक्ट। जी सर, मैं इसमें यही कह रही थी, इस पे डिसाइड करते हैं अभी इसका भी देखेंगे सर। ये वीडियो किस तरह बनाएंगे? ये चाइनीज है उसमें क्या उसको आप बना देते उसको ब्रो ये जैसे उसने भी इसको लाइक किया होगा बनाने के लिए उसको मैंने दिया था 150 उधर वीडियो बना दे। देखा करो, मैं देखो पता था देखा ये तो सर पाकिस्तान में भी ये हाँ रेस्टोरेंट खोल गया। चाइनीज बड़े शौक से खाते हैं। पाकिस्तान भी ट्राई करने की शौक बहुत है। सर खाते हैं जब ले लेते हैं, बाद में खाते थे बाद में खाते हैं। छोड़ दो, जैसे उसका रामेन चला था बड़े मजे से मंगवा लिया, बाद में बैठे थे खाया ही नहीं। अच्छा जब कैटेगरी में हम डिफाइनिंग करेंगे, डिफाइनिंग क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स कॉस्ट $20 की है, जी सर। तो मैं बस उनको कहूँगा $21 वाले बंदे को टारगेट करें। अगर मेरी प्रोडक्ट $20 की है और मैं 16 वाले को टारगेट करूँगा तो क्या मुझे सेल आएगी? नहीं ना आएगी। 100 और 20 ही बेच रहा हूँ, तो मैं उस बंदे को जाके उसके घर जाके बैठ जाऊँ जहाँ पे वो ऑलरेडी कम प्राइस में बेच रहा है, तो मुझे सेल तो नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा अमेज़न को कि मेरे से ऊपर वाली जो प्रोडक्ट प्राइस है ना, वहाँ वो मिनिमम होनी चाहिए और फिर 4 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। उसमें कह रहा है तकरीबन 119 से लेके 198 तक प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है ऐड करो और अल्लाह के नाम से स्टार्ट करना। सर हमने 0 to 4 क्यों किया 0 to 4 नीचे पहले स्टार्ट रेटिंग 4 to 5 क्यों नहीं किया मैंने ये कहा है अमेज़न को कि मुझे वो सेलर चाहिए जिनकी 4 स्टार रेटिंग है और $21 की प्राइस है। ठीक है आप मेरा फुल 3 स्टार भी कर दो, और आप यहाँ की $21 की प्राइस 3 स्टार कर दो, 3 स्टार में चले जाओगे उसको ऐड कर दो। ये क्या है कि मैंने कहा कि ऐसे सेलर दिखा दो, ऐसे सेलर में प्रोडक्ट टारगेट हो जो तुमके 3 स्टार हो और जिनकी प्राइस उससे ज्यादा हो। सर ये क्या प्रोडक्ट स्टार्ट से रेट टू 174 वो कह रहा है 80 से लेके 134 प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपकी प्रोडक्ट टारगेट हो सकती है। उनमें कुछ सेलर ऐसे ही नहीं कि 3 स्टार रेटिंग है और आपसे ज्यादा प्राइस है। सर ये समझ आ रही है प्रोडक्ट लॉस में कैसे जा रहा है? बहुत जा रही है सर इस केस में इसमें अभी तक 35 आ रहे हैं तो अभी तक तो लॉन्च किया था ये तकरीबन नवंबर में लॉन्च की थी यार। इसमें ना अकाउंट सस्पेंड हो गया था, अच्छा अकाउंट सस्पेंड हुआ था 3 महीने सस्पेंड रहा जिसकी वजह से सारा BSR पाओ तो सस्पेंड उसको नहीं दिया यार। बहुत ऐसे था जो मेरा क्लाइंट था ना जिसके नाम पे मैं प्रोडक्ट कर रहा, उसने अपना क्रेडिट कार्ड ना अपने दोस्त को दिया, उसने अपना फाइल अकाउंट का उसी क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं तो उसने अपना अकाउंट का फाइल अकाउंट बनाया, उस बेवकूफ ने उसका वो बना दिया, सेलर नेटवर्क बना दिया, एक और सर एक और बना दिया। उसी क्रेडिट कार्ड उसी का ये लिंक हुआ दोनों। पहले तो एक महीना समझ नहीं आई कि अकाउंट सस्पेंड हो गया कि सर उसका भी हो गया, आपका भी हो गया, सेल टैग बंद हो गया। पहले एक महीना समझ ना आया कि अकाउंट सस्पेंड क्यों। नहीं से भाई 3 बार टोटल लगी तो ईमेल कर दो कर करके फोन पे रास्ते कर करके रिक्वेस्ट कर करके वो कहते हैं कि आपका हमें पता है सेक्शन 3 लगा था, अकाउंट लिंक हुआ है, हमें पता है अकाउंट सस्पेंड हो, लेकिन वो आपको बताते हैं कि अकाउंट सस्पेंड की वजह क्या है। वो कहते हैं आप मुझे आइडेंटिफाई करें। यार हम कैसे आइडेंटिफाई करें आपको? अल्लाह दिन का चाह क्या हमारे पास आइडेंटिफाई करके आए। कहता आप मैं आइडेंटिफाई करो। इतनी दूर बैठे बंदा करे क्या? फिर एक एशियन था, उससे रिक्वेस्ट की कि यार थोड़ा सा हिंट दे दो। कहता याद करो आपने कभी किसी को अपना क्रेडिट कार्ड दिया हो। फिर वो मेरा क्लाइंट 10 दिन सोचता रहा किसको दिया था। एक दिन रात को उसका 3 बजे में फोन आया, ओ मैंने फलाना बंदे को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। मैं कहा सुबह चले जाओ ये बहुत ठंडी पे पानी। सर उसकी तो सुबह होगी ना, आपकी रात को। नहीं उनकी मुझे 3 बजे कॉल आई था, उसकी तो डेफिनेटली तो सुबह दोपहर में नहीं उसने देखा नहीं ना कि मेरे पास आके 3 बजे तक मुझे कॉल कर दी।
मैंने कहा भाईजान पहुंचे वहां पे, वो सुबह गया, उसने जाकर उसका देखा बॉयड, उसका ब्रांड डाला, उसका परचेज कर रहा था अल्लाह ये तो उसको आया तो फिर उसका कार्ड फिर वहां से पहले 10-15 दिन हमें भी नहीं पता चला कि पहले तो 1 महीना पता ही नहीं था चला सस्पेंड की रीजन सर जो आप मुझे बता रही है तो जितना भी सोचो नहीं से हमें 10-15 दिन फिर उसको बंदा ढूंढने में लगाया कि किसको दिया है क्रेडिट कार्ड। फिर जब पता चला फिर उनके अकाउंट से हमने दोस्त का सर डिलीट करवा के उसके स्क्रीनशॉट लेके पूरा केस बना के फिर फोटो लिया फिर पता चला सर ये आपने रिव्यू जो स्टार रेटिंग्स है 0 to 3 0 to 3 ये है कि मैं कह रहा हूं हम लोगों को कि वो प्रोडक्ट टारगेट करो जिसकी 3 स्टार रेटिंग समझ आई आप हो, मैं आप दोनों को बैठना है यही प्रोडक्ट है। मैं आपको टारगेट किस सेंस में करूंगा, किस स्पेस पे करूंगा कि आपकी स्टार रेटिंग कम हो या प्राइस ज्यादा हो, इसी तरह करूंगा। ये मैंने बेंचमार्क लगा दिया, मैं 20 की भेज रहा हूं, मैं मतलब कह रहा हूं किस वाले बंदे निकालो और 3 स्टार वाले बंदे निकालो, 3 या 3 से कम 3 या 4 से भी कम हो, तो ये प्राइस पे लेते हो इसको जोड़ने की बात है कंसर्न नहीं है। आपने ऐड करना है, ऐड से क्या होगा कि ये 80 से लेकर 134 तक की प्रोडक्ट को टारगेट करेगा, क्लियर है। ये होगी कैटेगरी टारगेट। उसके बाद आ जाती है सर बस वो 1 मिनट आखिरी यार ऐसे टारगेट, उसके बाद आ जाता है एसएल टारगेटिंग। एसएल टारगेटिंग में क्या होगा, आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। अच्छा जी, इसमें क्या करना है, आपने ऐड की प्रोडक्ट, उसके बाद आपने आना है यहाँ पे डाउनलोड ओनली, सर इसको ऑटो पे है नहीं मैनुअल, ये मैनुअल वही पढ़ा मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग पहले हम करे थे कैटेगरी टारगेटिंग, अब हमने करना है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में आपके पास नीचे ना सजेशंस आ जाती हैं। अब सपोज ये बंदा है, यार सारे आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी लो स्टॉक है इसका, ये 64 की प्रोडक्ट बेच रहा है, तो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है $23, तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ 64 वाले को। और इसके अलावा मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही है, जो इन स्टॉक होगा और इसकी प्राइस आपसे कम हो, आपसे ज्यादा होगी और इसके रिव्यूज कम होंगे, आप उसको ऐड करते जाना, वो वहां पे ऐड होती जाएगी और आप उसको ऐसे टारगेट स्पेसिफिक। ये देखें ये कितने की बेच रहा है, थोड़ा सा क्लोज हो, 25 में मैं बेच रहा हूँ 20 की, मैं अगर इसकी स्टोर पे जाके पीडीपी पे अपनी ऐड लगाऊंगा, मेरी प्रोडक्ट परचेज करेगा नहीं ना करेगा, तो मैंने कौन से बंदे को इसकी प्राइस मैं उनको ऐड करता जाऊंगा, तो ये ऐड होता जाएगी, तो मैंने उसको टारगेट कर आपकी 12 है ना, तो अभी आपको चाहिए, ओ आपकी 20 है 20 है 21 वाला 21 वाला सर रिव्यूज कम होंगे ज्यादा, रिव्यूज भी कम। अच्छा कुछ आपके ये वाले को किया है, इसकी तो आपको काम है और वैसे ही किया है। सर इधर तो आज इसको बता दो डायरेक्ट आसान है। सर ये 25 वाला आ गया, ये 25 वाला आ गया, इसका स्मॉल स्टार रेटिंग है, इसको ऐड कर, ठीक है ऐड हो गया। ऐड किया होगा, इससे मैंने कहा कि ये इसको टारगेट करें, इसकी बीट गया 0.29 0.20 सजेस्टेड है, हाईएस्ट पे जाकर मैं 0.29 पे इसको लॉन्च कर दूं। ऐसे एक नहीं करनी, 4 5 6 10 प्रोडक्ट करके इसको लॉन्च कंप्लीट कर दूं, ठीक है सर। क्लियर। ये होगी एसएल टारगेटिंग। सर वैसे कितने approximately कितने होने चाहिए, 10 ही 5 होने देंगे और जितने आप मैनेज कर सकें सारे 5 मिनिमम रखिए उसमें। तो जितने एसिंग पे हमारा आएगी है क्या हाँ इन इस पे तो आएगी है, क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा सजीला नसम बना देता हूँ ताकि आपको डीप क्लैरिटी आए। एक्सेल में हैं एक्सेल में एक्सेल में नहीं यार मजा कल पे फेस ना कल मैं सोच रहा था मैं इनका ऑफर पहले चार्ट हो गया।
कहाँ से? बच्चा कहाँ से गड्ढा करने में क्या माँ होते मार्केट है बहुत कोई सवाल नहीं चाहिए और एक मैनुअल ऐसे ही जी सर। ऑटो के अंदर क्या है ऑटो से क्या बात है? ऑटो के सेवन का और तो क्लोज क्लोज लूज लूज सब्स्टिट्यूट लाइट बता दे नजर ही नहीं आ रहा है लाना है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही है जी सर। अच्छा जी। इन सब को हमें क्या कैसे कराना है वन बाय सेपरेट वन। ठीक है जी सर। इनका बजट कितना होना चाहिए 10 करोड़ $10 इसका भी 10 करोड़ इसका 5 और इसका भी 5। ठीक है जी सर। यहां से हमने इसका इसका इसकी क्या निकालनी है सर्च टर्म रिपोर्ट ठीक है क्लियर है जी सर। सर्च टर्म रिपोर्ट निकालनी इसमें से क्या करना है 10 क्लिक्स नो ऑर्डर 10 10 क्लिक्स नो ऑर्डर 10 क्लिक्स पड़े नो ऑर्डर है इसको कर देंगे हम लोग नेगेटिव एग्जैक्ट इसको नेगेटिव में डाल देंगे ठीक है बट रेलिवेंट हो और नेगेटिव एग्जैक्ट हो अच्छा इसमें आपका एक भी क्लिक का है वो इररिलेवेंट हो वन क्लिक वो भी इररिलेवेंट हो इसको भी आपने नेगेटिव कर दिया अच्छा 10 क्लिक्स आए कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन वो रेलेवेंट कीवर्ड था आपने उसको नेगेटिव कर दिया मतलब सेल आनी चाहिए। सेल हमें सेल से मतलब हमारे खुद से पता लगता है फ्री में क्लिक देंगे क्लिक आया एक भी क्लिक आया लेकिन वो इररिलेवेंट ऑर्डर पे आया तो आपने क्या करना उसको भी नेगेटिव कर क्लियर समझ आ गई है इसका काम क्या है क्लोज टारगेटिंग इसका लूप टारगेटिंग इसका सब्स्टिट्यूट इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट ऐड ये सही है समझ आ गई इसकी अब आए मैनुअल के ऊपर मैनुअल के अंदर दो टारगेटिंग होती है अच्छा इसमें हमें हमेशा डाउन ओनली करनी ओनली ठीक है डाउन ओनली क्लियर इसके अल्टीमेट इस सब का फंक्शन क्या होगा अल्टीमेट इसका मकसद क्या होगा इन सब का मकसद क्या होगा कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना कीवर्ड्स कौन से जो कन्वर्टेड हो सेल्स लेके आ रहे हैं ठीक है मकसद क्या होगा कीवर्ड्स उन कीवर्ड्स को हमने क्या करना है हमने उनको मैनुअल एग्जैक्ट के अंदर रन करना क्लियर है ओके अच्छा अच्छा मैनुअल के अंदर क्या होगा मैनुअल के अंदर आपके दो टारगेटिंग होगी प्रोडक्ट टारगेटिंग कीवर्ड टारगेटिंग और एक मिनट मैनुअल के अंदर मैनुअल की एक होगी कीवर्ड एक होगी प्रोडक्ट टारगेटिंग कीवर्ड के अंदर क्या होगा बताओ ब्रॉड और ब्रॉड ठीक है ये भी एक लैंग्वेज
ये होगी कीवर्ड ये होगी प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर क्या होगा? एक कैटेगरी टारगेटिंग होगी अरे इंडिविजुअल याद नहीं देखें किसी को मसला एग्जैक्ट के अंदर जो भी कीवर्ड होगा लाइक द शीट है या मोस्ट को भी बुरा करता है ये है बहुत पसंद है ना मोस्ट मोस्ट कीवर्ड है एग्जैक्ट का जब कंपेन रन करेंगे मोस्ट को आप टारगेट कर रहे हो तो इसमें यही कीवर्ड टारगेट होगा ठीक है ना यही कीवर्ड टारगेट होगा फ्रेज में क्या होगा सर इसके प्लस मोस्ट के पीछे कोई वर्ड लग जाएगा और उसके आगे लग जाएगा या उसके आगे लग जाएगा ठीक है सर फ्रेज ब्रॉड में क्या होगा मिडिल में भी आएगा आगे भी आएगा मोस्ट पोल के सेंटर में भी आ सकता है और आगे पीछे भी आ आगे सकता पीछे भी आ है ये इसका आसान फॉर्म क्लियर है यस सर कैटेगरी टारगेटिंग प्रोडक्ट टारगेटिंग कैटेगरी क्या होगी जो आपकी कैटेगरी होगी उसके अंदर आपने रिफाइन करना है रिफाइन करने के बाद आपने उसको एक्शन टारगेटिंग पे लेके जाना है अच्छा जब कैटेगरी टारगेटिंग करने होगे ना उसके अंदर भी आपको कुछ एक्शंस ऐसे मिलेंगे जो हाईली कन्वर्टेड होंगे यानी कन्वर्ट करने होंगे से उसको आपने क्या करना है उठा के इंडिविजुअल में ले जाना समझे बात वो जैसे हम लोग फ्रेम में कर रहे थे ना कीवर्ड्स को उठा रहे थे हमने कैटेगरी टारगेटिंग में भी जो एक्शंस आएंगे ना हमें तो हमने उठा के उसके अंदर उसको कर ये वाले भी यहां से उठा के लेने हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में भी आपको एसेंस मिलेंगे उनको भी आपने एक एग्जैक्ट में कंपेनीज की इंडिविजुअल टारगेटिंग करनी सर ये नहीं इंग्लिश में नहीं क्या बात है है अभी सुनता अच्छा दी फ्रेज और ब्रॉड का अल्टीमेट मकसद क्या होगा अच्छा जी फ्रेज और अल्टीमेट मकसद क्या होगा इनका एग्जैक्ट डन आप बताएं क्या समझेंगे ये सर ये वाला जो भी आपने कहा था मेडिकल वर्डेड की ऐसा ना हो गया में आपको कौन सा होगा मैंने आपको बताया दो तरह की टारगेटिंग होती है एक प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग कीवर्ड टारगेटिंग में जब भी आप टारगेटिंग करेंगे तो उसके सर्च शब्द में क्या आएगा ऐसे कीवर्ड कीवर्ड आएगा जब आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे तो उसके सर्च शब्द में कीवर्ड ऐसा ऐसा अगर अच्छे होंगे तो उनको एग्जैक्ट में डाल देना इंडिविजुअल प्रोडक्ट में अगर बुरे होंगे तो उनको नेगेटिव कर देना अच्छा आपको जो है इसका शजरे रसूल समझ आया आपको पीपीसी का क्या होता है क्या होता है सर लिंक है ये बेसिकली सर मैं से अल्टीमेट मकसद क्या है सर हमें एग्जैक्ट कीवर्ड अल्टीमेट मकसद ये है कि हमें कीवर्ड चाहिए इससे ऑर्डर ज्यादा है जहां से ऑर्डर ज्यादा आते हैं कीवर्ड कन्वर्टिंग वो होनी चाहिए ऑटो के अंदर हम लोग टोटली बेस कर रहे होंगे कीवर्ड्स के ऊपर मैनुअल ज्यादा आसान है यस सर मैनुअल इजी होता है अच्छा चलो कल से मिलना है नहीं टाइम में सारा सर नहीं अभी हम करते हैं ना दैट ग्रुप में मैसेज करते रहते हैं कीवर्ड टारगेटिंग कीवर्ड्स जो आएंगे उसका अल्टीमेट मकसद क्या होगा हमें एग्जैक्ट के अंदर चलाना एग्जैक्ट फ्रेज और ब्रॉड इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है ना जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज होती है वो एग्जैक्ट की होती है जो उसके बाद फ्रेज की होती है फिर ब्रॉड की होती है ब्रॉड में अगर आपको सेल आ रही होगी ना तो आपको इंडिकेटिंग नहीं देगा उसकी या फ्रेज पे अगर आ रही होगी उसकी ज्यादा वेटेज देगी जो एग्जैक्ट के अंदर कीवर्ड के ऊपर जो आपको सेल आ रही होगी हम लोग उसमें एक्स्ट्रा वेटेज क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बंदा स्पेसिफिक एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर सेल देगा क्लियर है पॉइंट इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बहुत आसान मैंने समराइज कर दिया हाँ देखिए बस डिफाइन बस अगर आप बताना सर वो आप नोट्स कर दें यार आज का दिन मेरे ना मेरी बाजी की एंगेजमेंट है